हेलो, बियॉन्ड दी नरेटिव में खुशामदीद। आज हमारे साथ रजा हबीब राजा साहब अमेरिका से शरीक गुफ्तगू हैं। रजा साहब सिरक्यूज यूनिवर्सिटी अमेरिका से पीएचडी कर चुके हैं और वहीं पर बतौर प्रोफेसर पढ़ाते हैं। रजा साहब एक कॉलमिस्ट भी हैं। वो बहुत बड़े अरसे से उन्होंने डॉन में लिखा, फ्राइडे टाइम्स में लिखा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून्स में लिखा। तो आज इनसे हम सेक्युलरिज्म के हवाले से बात करेंगे। तो रजा साहब, मेरा जो बुनियादी और एक मासूमाना सा सवाल है वो ये कि पाकिस्तान में सोसाइटी और स्टेट दोनों सेक्युलराइज क्यों नहीं हुए? तो इसके लिए हिस्टोरिकल कुछ है या? देखें, सेकुलराइजेशन दो तरीके से होती है। एक बॉटम अप होती है, जब पूरी सोसाइटी जो है वो, जब मजहब की जैसे कहते हैं असर रसूख या मजहब का जो अमलो दखल होता है लाइफ में, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो सोसाइटी आपकी सेकुलराइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। लोगों का उस तरीके से मजहब के साथ नहीं रहता। उसका हिस्टोरिकली स्पीकिंग, हम पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की, कि जैसे जैसे आप तालीम ज़्यादा होते हैं, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होती है आपकी, ठीक है, जैसे जैसे तालीम बढ़ती है, तो उस वक्त कयास ये किया गया था कि इसके साथ साथ एक सेकुलराइजेशन का भी जिसे कहते हैं प्रोसेस सामने आता है। ठीक है, कि लोग रैशनल ज़्यादा होने लग पड़ते हैं और रिलीजन पे उनका जो ईमान है वो कम होने लग पड़ता है। ठीक है, ये जनरली स्पीकिंग कही जाती थी बात। हम्म। आ, लेकिन कुछ डेवलपिंग कंट्रीज जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनके केस में ये नहीं साबित हुआ, बल्कि ये देखा गया कि बावजूद इसके कि कुछ एस्पेक्ट्स में मॉडर्नाइजेशन हुई है, ठीक है, और लोगों की तालीम पहले से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जिसे कहते हैं लोगों का एक ख़ास तरीके से मज़हब के साथ लगाव और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है। आ, तो यहाँ पे जिसे कहते हैं ना बॉटम अप सेकुलराइजेशन, तो इस वजह से पॉसिबल नहीं हो सकी। फिर एक टॉप डाउन सेकुलराइजेशन होती है। टॉप डाउन से है कि स्टेट कर रही है, तो वो पाकिस्तान में कभी स्टेट ने इस तरह की जरूरत की ही नहीं है। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। कुछ ऐसे दौर थे जिनमें आप कह सकते हो कि लीडर्स रिलेटिवली स्पीकिंग जैसे कहते थे, उन्होंने रिलीजन का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बेशतर अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन ऑनवर्ड से अ, अ, ठीक है, इसमें एक, अगर हम बहुत नुमांस रखते हैं, ये लीनियर चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि एक एक स्टेप पे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अगर एक डिटेल हिस्टोरियन बैठेगा और एक एक चीज़ को देखेगा, तो वो यही कहेगा कि यस, कुछ दौर अदवार में ज़्यादा हुआ, कुछ दौर में कम हुआ, कहीं पे हमने थोड़ा स्केल बैक भी किया, लेकिन अगर एक ओवरऑल अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो हम्म। अपवर्ड ही है। ओवरऑल लाइन हम ड्रॉ करें तो अपवर्ड ही है। तो देखिए जी, जहाँ पे स्टेट ने इसे एक जिसे कहते हैं खास तरह का इस्लाम में इस्लाम लाने की कोशिश की है, या यकजा करने के लिए एक इस्लामिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, फिर उसको जिसे कहते हैं स्टेट क्राफ्ट में भी इन्फ्यूज किया है काफी ज्यादा। ठीक है, लॉज के अंदर इन्फ्यूज किया है, और मोर अ- ओवर लोगों की ना यहाँ हमारे यहाँ पे बॉटम अप सेकुलराइजेशन हुई है, तो ऑब्वियसली फिर सोसाइटी ने सेकुलराइज तो नहीं होना था। अच्छा, आपने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की बात की। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम यूरोप की मिसाल ले लें तो वहाँ पर 400-500 सालों के दौरान एक इनलाइटनमेंट की जो मूवमेंट चली है और एक रेनेसां हाँ आई है, तो वो इससे हाँ, गुजर कर वो सेक्युलराइज हुए। हमारे यहाँ मुस्लिम दुनिया में जी जी जी, कह सकते तो उसी मॉडल को फॉलो करने की कोशिश की। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा मुल्क? देखिए, टर्की ने भी मॉडल को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन लेकिन फिर भी वहां पर पांसा पलटने की सूरत हाल पैदा हो गई। तो ये नाकामी की क्या वजूहत है? देखिए देखिए, इसमें मैं बताता हूँ कि ये जिन सोसाइटीज की हम बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस था। ये था, ये पहले नेशंस भी बनी, नेशन स्टेट भी बनी, ठीक है, और एक जिसे कहते हैं एनलाइटनमेंट की बात करें, या जो मॉडर्न साइंस एटलीस्ट है, उसकी बुनियादी भी वहीं से आ रही हैं, सारा कुछ आ रहा है। हम्म। ठीक है, तो वहां पर एक रवायत जो थी वो और तरह से पड़ गई थी इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग, और फिर वक्त के साथ साथ जो है एक चीज वहां पे ये भी हुई है कि रिलीजन की जगह नेशनलिज्म ने भी ली है वहां पे, नेशन हाँ। स्टेट के साथ जो आपकी वाबस्तगी है वो भी एक फैक्टर आ गया है। ठीक है, इस तरह नहीं कि वो आइडियोलॉजिकली खत्म हो गए हैं, या आइडियोलॉजी उनकी रही नहीं है, या नजरियात उनके खत्म हो गए हैं, या उनका लगाव किसी चीज से नहीं रहा। ठीक है, वहां पे रिलीजन का जैसे से कम हुआ है, तो एक चीज ने रिप्लेस भी किया है, वो एक जिसे कहते हैं एथनिक बेस्ड या लिंग्विस्टिक बेस्ड नेशनलिज्म जो है, वो ये भी एक प्रोग्रेस हुई है।
वहां पे उस साइड पे हुई है, ठीक है। रिलीजन का रोल कम हुआ है, ठीक है, रिलीजन से जो आप अपनी शनाख्त जोड़ते थे उसका रोल कम हुआ है, अच्छा, ठीक है। इंडिया यहाँ यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आए, यहाँ सब पर कॉन्टिनेंट। हिस्टोरिकल है। हम्म। हाँ, अब यहाँ पे ऑन दी अदर एंड क्या हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं हो सका। पहली बात है कि हम उस तरीके से इवॉल्व करके नेशंस बने नहीं हैं, ये चीज समझने की जरूरत है। ऑल्दो देखें, एक बात बता दूं, मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, हम्म। और बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो सकता है मेरी बात से ना एग्री करें। हमारे यहाँ कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। आप मुख्तलिफ अपनी जो भी आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो आप पेश करते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं लोगों के, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई कहता है। आपने देखना होता है कौन सा सदा इसमें से वे कर रहा है। जो मेरा मेरा इस में जाती ख्याल है, जो भी है, या मेरा ओपिनियन कह लें उसको, वो ये देखें जी। पहली बात ये है कि हमारे यहाँ कोई इंटेलेक्चुअल इस तरह की नहीं चल रही थी, जैसे इनलाइटनमेंट की आप बात करें। एक तो ये चल इंटेलेक्चुअल लेवल पे चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि हम लोग जो हैं उस तरीके से इवॉल्व होकर नेशन नहीं बने, हम कॉलोनाइज्ड हुए हैं और उसके बाद नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुए हैं। तो आपको देखना पड़ेगा नेशन स्टेट बनी किस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल, आई एग्री। वो एक खास प्रोसेस से हम्म। बने हैं, ठीक। ऑर्गेनिक उसको थोड़ा सा आप ऑर्गेनिक कर सकते हैं। पूरा यूरोप एक खास प्रोसेस से गुजर के, इसमें बहुत सारी जंगो जदल भी थी, वॉर्स भी थी, ये भी थी, जिसमें स्टेट क्रिएट हुई, ठीक है। और फिर एक नेशन स्टेट में बनी, फिर उसकी एथनिक लाइंस पे हमआनगी हुई, ठीक है, बाय एंड लार्ज। क्योंकि आप यूरोप को उठा के देखें तो आपको एक नजर आएगा एक चीज कि जैसे पुर्तगाल में कौन सी जुबान बोली जाती है? पुर्तगीज बोली। पुर्तगीज। फ्रांस में कौन सी जुबान बोली जाती फ्रेंच। है? फ्रेंच बोली जाती है। रोमानिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ठीक है। हंगरी में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हम्म। आप नोट करना, लैंग्वेज और कंट्री या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और अच्छा। कंट्री जो है वो एक तरीके से साथ साथ ओवरलैप कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। तो जो जो मैं कहने की कोशिश करूं कि उन लोगों का जिसे कहते हैं वो एक प्रोसेस जिसमें एनलाइटनमेंट भी आ रहा है, नेशनलिज्म का राइज भी आ रहा है, तालीम का बढ़ना भी आ रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है खास तरह की, ठीक है। वो प्रोसेस और है, ठीक है। हमारे यहाँ ज्यादातर जो है वो जिसे कहते हैं अ, अभी मजहब का असर खत्म भी नहीं हुआ था कि वी कन्वर्टेड इनटू नेशंस, ठीक है। तो कुछ जगहों हाँ। पर लोगों का अभी भी मजहब के साथ था, नाम ने उस तरीके से प्रोग्रेस किया, ठीक है। और दूसरा ये कि जिस वक्त हमने प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया या मॉडर्नाइजेशन में हमने एंटर करना स्टार्ट किया, ठीक है, एक लैग के साथ, हम उस तरीके से मॉडर्नाइजेशन जिसे कहते हैं कल्चरल मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई जिस तरीके से उन ममालिक में हुई है, ठीक है। आपने काफी हमारे इंटरेस्टिंग बात की यहाँ एक, सॉरी टू कट। हाँ आपने कहा कि जो कोलोनाइजेशन के हमारे यहाँ जो कम्युनिटी या नेशन जो फॉर्मेशन हुई, नेशनल आइडेंटिटी जो इमर्ज होना शुरू हुई, कॉलोनाइजेशन के थ्रू हुई। तो बिल्कुल आपने सही कहा, 18 से हमारे यहाँ, बल्कि जो हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हिस्टोरियन कहते हैं 1872 में जब इंडिया का, जब अंग्रेजों ने सेंसस करवाया था, तो उसमें जो जो सेंसस के जो फॉर्म था उसमें बकायदा खाने थे, पहली बार हिंदू और मुस्लिम हाँ हाँ जी रिलीजन के खाने। उससे जी जी वो एक वाक्य भी उससे जुड़ा, एक मशहूर एक में एक साहब थे अंग्रेज, अलीगढ़ फर्स्ट जनरेशन नामी किताब लिखी थी, नाम याद नहीं यार। हाँ तो वो मैं उनका पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि गुड़गांव के एक गुज्जर से पूछा गया था उस वक्त 1872 में कि मुसलमान थे वो, पूछा गया आपका मजहब क्या है? तो वो बौखलाए और परेशान हुए, उन्होंने कहा कि भैया, रोजे तो मैं किसी के नहीं रखता, लेकिन जश्न दोनों के मनाता हूँ, हाँ, हिंदू धर्म और मुसलमान। तो हमारे यहाँ तो ये तो बिल्कुल सेंस नहीं था आइडेंटिटी का। आपने ये अब बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, अगर कोई फर्क अगर था भी ना, डिफरेंशिएशन देखिए, मजहब में डिफरेंशिएशन तो है। दूसरा एक बात याद रखने की है कि कई दफा कई स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि जी शायद अ, पाकिस्तान के, ये जब तक पाकिस्तान की मूवमेंट की बात नहीं की गई थी तो शायद सारे एक ही थाली में खा रहे थे। इतना भी नहीं था, लेकिन इस तरह पोलिटिसाइज नहीं था, ठीक है। देखिए, डिफरेंसेस जहां पे भी होते हैं वो डिफरेंसेस कुछ ना कुछ आप में फर्क रखते हैं। जैसे आपका मजहबी डिफरेंस है किसी के साथ, और मजहब अगर इंपॉर्टेंट है तो आपके रहन सहन में थोड़ा बहुत तो फर्क होगा, ठीक है? कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। असल बात है कि क्या डिफरेंस पोलिटिसाइज हुआ हुआ है या नहीं हुआ। तो उस वक्त हम्म। एज सच पोलिटिसाइज नहीं था जिस वो जमाने की आप बात करें। लेकिन अगर आप अभी बात करें इंडिया में जो नैरेटिव अभी इंडिया में बन रहा है हिस्ट्री के हवाले से, तो वो तो कहते हैं कि नहीं जी आप तो आई हमें मारने के लिए थे, या औरंगजेब के हवाले से जो वो बात करते हैं, हम्म। ठीक है, वो तो उसको बहुत पीछे लेके जाते हैं। वो तो कहते हैं नहीं जी ये तो शुरू से ही पॉलिटिकल था। ये तो ये तो फंडामेंटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है ना। हाँ जी वो उनका हम्म। पॉइंट है, पहले हम्म। जो भी है, ठीक है, वो तो हम्म। इस तरह बात करते हैं लेकिन ना, उसके ठीक है। अगेंस्ट भी इंडिया में बात हो रही है, जी रुमिला जी थापड़ उसकी जी, बात हाँ। होती है, ऐसी बिल्कुल। ऐसी ऐसी बात नहीं है,
ठीक है, लेकिन वो उसको लेके जाते हैं कि नहीं जी वो तो वैसे ही है, ठीक है। अ, इनसे पहले तो असल बात हमें ये है कि इनसे पहले असल तो बात हमें ये ये है बात कर, हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू हाँ, सर। असल बात ये होती है कि डिफरेंसेस, जो आपके डिफरेंस वो क्या पॉलिटिक रिटोरिक में आ रहे हैं, क्या उनको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है कि नहीं, तो ये असल चीज होती है। डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक है। अब ये कोई भी अगर मुझे आके कह दे कि जी जी पहले तो बिल्कुल जी शादियां भी एक दूसरे में कर रहे थे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेट्स नॉट डिल्यूड आवरसेल्फ, ठीक है। हाँ, इतनी इस तरह पॉलिटिसाइज नहीं था, इतने बुरी तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं था, ठीक है। जैसे अगर आप कराची शहर ले लें, ठीक है, कराची शहर ले लें, तो आप नोट कीजिएगा 80s में आके जो डिफरेंस एथनिक डिफरेंसेस थे पोलिटिसाइज होने के, जिसका रिजल्ट हम्म वायलेंस में आने लगा। वो वायलेंस उस तरह का 50s या 60s में नहीं था। 50 60s में भी वहां पे इंडिया से आए लोग मौजूद थे, 50 60s में भी वहां पे जैसे कहते हैं हम्म चीज थे, 50 60s में भी वहां पे पंजाबी थे। लेकिन जियाउल हक नहीं आया था उस वक्त, ठीक। हाँ, जिस जालक नहीं आया था या जो भी हम्म था, ठीक है, हम्म वो डिफरेंस पोलिटिसाइज नहीं थे, या पोलिटिसाइज नहीं हो सके थे किसी वजह से, या नहीं किए गए थे, या कोई ऐसी चीजें नहीं हो रही थी जिनमें जिनकी वजह से जो वो जो नेचुरल डिफरेंसेस आपके हैं, ठीक है, वो जिसे कहते हैं शिद्दत पकड़ लें, ठीक है। ये शिद्दत तब पकड़ते हैं या तो कोई कम्युनिटी को उनकी बुनियादों पे टारगेट किया जाए, या उनकी बुनियादों पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, या वो समझें कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये तब ठीक। ये जो होते हैं ये वो जिसे कहते हैं ना, हाँ, वो शिद्दत पकड़ते हैं जब आपको जवाब मिल जाता है कि यार ये चीज हुई है, ठीक है, और इसकी वजह से ये हुई है, या कोटा सिस्टम आप लेकर आ गए हो, ठीक है। जैसे जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी, हम्म वो जो फर्स्ट टाइम उनको उजागर होना स्टार्ट हुआ है कि जी जब कोटा सिस्टम आया कि नहीं जी आप भुट्टो इतने के दम। परसेंट कर हम्म सकता वोटों के जमाने में, ठीक है। हम्म वहां से हुआ है कि पहली दफा आपको एहसास हुआ है कि यार पहले आपको शायद डिफरेंसेस पहले भी थे, ऑब्वियसली आप उस हाँ, तरह आपकी डिशेज और हैं, आप लैंग्वेज और बोल रहे हो जो कि वहां पे बोली जा रही है, ठीक है। लेकिन आपको एहसास इस चीज का कब होगा, या कोई इसको पॉलिटिकल एक्सप्लॉइट कब कर सकेगा, जब कोई ऐसा स्टेप स्टेट ले जिसमें आपको एहसास हो यार इस बुनियाद पे लिया गया है, तो जो का कोटा इस बुनियाद पे दिया, लसानी बुनियाद पे दिया गया, चाहे अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया, चाहे उसके पीछे अच्छी नीयत शामिल हो, ठीक। ठीक है जी यार जो लोग ज्यादा नहीं पढ़े हुए उनको हम मौका दें किसी भी वजह से, तो हम इसलिए कोटा लगा रहे हैं ताकि हम उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है बेहतर कर सकें, चाहे अच्छी नीयत ही क्यों ना हो, इस बात से हट के। लेकिन आपके यहाँ जो पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको मौका मिल जाएगा कि उस बढ़ती हुई कॉन्शियसनेस ऑफ योर आइडेंटिटी जो है इसको एक्सप्लॉइट करने का। अच्छा, जी पाकिस्तान मूवमेंट, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि उसकी वजह से क्या बाद में हम सेक्युलर स्टेट नहीं बन सके? नहीं जी, मैं बिल्कुल उस पे मैं एग्री करता हूँ। देखिए जी, ये बात बहुत दफा की गई है, मैं जाती साहब जिन्ना साहब को पसंद करता हूँ, ठीक है। मैं क्लियर क्लियर बता दूं इसमें, ठीक है। उस तरह तो नहीं जिस तरह कुछ लोग करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा होके, लेकिन मेरे ख्याल में जिन्ना साहब वॉज अ लिबरल पर्सन, ठीक है। और अगर आप कैसे? उनकी हिस्ट्री को मतलब लिबरल जाती जो लाइफ स्टाइल लिबरलिज्म चल रहा है इसको अच्छी तरह लिबरलिज्म बोल, लाइफ स्टाइल का तो नाम नहीं है ना, है ना, पॉलिटिकल मतलब पर्सपेक्टिव जैसे से जैसे देखें। जैसे जैसे देखिए कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है ना आपका, आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है किस कॉन्टेक्स्ट में आप किसको कह रहे हैं, ठीक है। इस तरह तो फिर पाकिस्तान में कोई भी नहीं निकलेगा, ठीक है, अगर आप एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड रखेंगे कि उस वक्त जो भी था, जैसे जो भी उस जमाने का जो हिसाब किताब था कि ज्यादातर लोग कंजर्वेटिव थे, ये थे वो थे, तो जिन्ना साहब रिलेटिवली स्पीकिंग जो थे एक ब्रिटिश लॉयर थे, लिबरल ज़हनियत के, और जो स्टार्ट हुए तो सेकुलर तौर पे हुए थे, बल्कि अगर उनके बड़ा मशहूर वो है कि जब उनको मुस्लिम लीग में इनविटेशन किया गया था, ज्वाइन ज्वाइन करने का कहा गया था, तो उन्होंने शुरू में रिफ्यूज किया था, ये कह के कि ये फिरका वाराना जमात है और मैं इसमें नहीं शामिल होना चाहता, ये हिस्ट्री है, ठीक है। इस तरह तो इकबाल के बारे में भी कहा जाता है कि वो स्टार्टिंग में एक इंडियन जी जी नेशनलिस्ट थे, जी 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 अब लाजमी उनका हाँ हम तो पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ, वो नहीं नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। कि क्योंकि मैं जिना पे इसलिए मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि जिना साहब को मैं एक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेक्टर के तौर पे देखता हूँ। अब ये कहना कि वो अल्ट्रा लिबरल थे वो भी गलत है, और ये इनको मुल्ला बना के पेश करना वो भी गलत बात है, ठीक है। देखिए, द प्रॉब्लम जो पाकिस्तान मूवमेंट के साथ ये थी, वो आपको मैं सिंपली बताता हूँ। पाकिस्तान मूवमेंट कोई जिहादी मूवमेंट नहीं थी, ठीक है? पाकिस्तान कोई रास्ते मदीना की मूवमेंट नहीं थी, और कुछ इंडिया के स्कॉलर्स ये आर्ग्यू भी करते हैं, मुझे पता है कौन कर रहा है वो उस तरह का आर्ग्यू, हम्म, ठीक है। उनकी किताब भी मेरे पास है। विकांत धुलीपाला, क्या जी जी शायद वो उनका नाम फरमान ले है, रहे हैं। जी वो फरमान है कि जी ये तो हम्म। मतलब रास्ते लेकिन मदीना फिर तो नहीं क्या कर, थी, आप क्या नहीं कहते? नहीं देखिए, पाकिस्तान की जो मूवमेंट, प्रॉब्लम ये होता है कि मूवमेंट जब शुरू हो जाती है ना उसमें हर तरह के लोग आ जाते हैं, हर तरह के नैरेटिव्स आ जाते हैं, ठीक है।
और हर कोई अपने हिसाब से जो एक विजन रखता है वो लेके आता है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये मूवमेंट जिसे कहते हैं, आप इसको कम्युनल मूवमेंट कह सकते हैं, इस्लामिक मूवमेंट नहीं कह सकते, एटलीस्ट इन दी ये इन द डिस्टिंक्शन कैसे ड्रा ये कर डिस्टिंक्शन रहे इस हैं तरह आप? के हाँ। डिस्टिंक्शन इस तरह के इस्लामिक मूवमेंट ये है कि जी आप थ्योरोक्रेटिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं, उसकी खातिर कर रहे हैं। इस्लामिक मूवमेंट तो जी एक मुस्लिम कंट्री के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा। ठीक। ईरान के अंदर जो है एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आई, ठीक है, वो ईरान के अंदर ही से आई ना, ईरान तो मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क है। उसके अंदर जो खमीनी के फॉलोअर्स थे, ये थे वो थे, और उन्होंने टेक ओवर कर लिया, जिसको शाह वीक हुआ, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, मूवमेंट चली। टर्की के अंदर जो एक इस्लामिक मुल्क है, ठीक है, एक मिली लेकिन मिली गुरुस मूवमेंट थी जो कि बड़े लेकिन ही। फिर भी आप इसको एक मॉडरेट इस्लाम के तौर पर भी इस्लामिक मूवमेंट भी कह लें, नहीं लेकिन नहीं उसके जो नहीं, अपोजिट जो कांग्रेस की मैं मूवमेंट थी, उसी मैं उस, लेकिन उस लिहाज से तो इसको आप मैं डिग्रेड कर उसी पे आ लेंगे। रहा हूँ। हम्म। नहीं नहीं, उसी पे देखिए, उसमें ये है कि जो पाकिस्तान की मूवमेंट है, ठीक है, वो ओरिजिनली एटलीस्ट, अब उस पर कुछ भी आप कह दें, अब ये कह दें कि जी लैंडलॉर्ड्स की थी, या जो आपकी सैलरीड क्लास है, सलारियत है, उनकी थी, या ये इसलिए थी उसलिए वो जो भी थी, लेकिन जिस जो उसमें इन्वोक किया गया था वो बेसिकली आपका मुस्लिम आइडेंटिटी को इन्वोक किया गया था, कि आपने एक तरीके से डिवीजन इस तरह की डाली है कि जी आप मुसलमान हैं, चूंकि आप मुसलमान हैं, आप बेहैसियत मुसलमान एक अलग कौम रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसा किसी लैंग्वेज की बेस पे आप कहते हैं कि आप हम्म। अलग कौम। क्या अभी पाकिस्तान में इस तरह की बातें नहीं होती हैं? ठीक है, या जो पाकिस्तान की डिसमेंबरमेंट हुई थी तब भी यही बात की बल्कि शदीद थी। हद तक ना, मुस्लिम लीग को वोट ना देने वाला काफिर, मुस्लिम है तो हाँ मुस्लिम जी, लीग को वोट दो, पंजाब में ये। लेकिन खैर वो उसमें उसमें कुछ दूसरे लोग भी हैं जो ये भी कह रहे थे कि जो इनको दे रहा है वो काफिर, तो वो तो हाँ वो इस्लामिस्ट ही है, ठीक है। बिल्कुल हाँ। वो भी है देखिए, इसमें इसमें जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये बुनियादी तौर पे एक आप कम्युनल मूवमेंट बिल्कुल कह सकते हैं, और ये अगर कोई भी इसको कम्युनल मूवमेंट कहे, मेरे ख्याल में वो फेर बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो यूज किया जा रहा था वो किया जा रहा था कि मजहबी आइडेंटिटी को एक तरीके से एक एथनिक आइडेंटिटी मार्कर के तौर पर यूज करके, कि ये बेसिस है जिस पे आप दूसरों से डिफर करें। जैसे आप बलूचिस्तान से हैं, मैं पंजाब से हूं, अगर मैंने लेकिन हम दोनों ने हम्म। कौमियत की बात करनी है, तो आपका हम्म। बेसिस क्या होगा मेरे से डिफरेंस करने का? आपको कि जी मैं आपसे बिल्कुल। डिफरेंट लैंग्वेज बोलता हूँ, हम्म। या मेरा कल्चर पीछे से फर्क आ रहा है, ठीक है, मैं लेकिन आपसे आप डिफरेंट। शुरू में आप बिल्कुल अगर कम्युनल तौर पर आप आइडेंटिटी को लें, लेकिन लेकिन अगर आप रेशनल होके देखें तो इसका नतीजा रिजल्ट तो बिल्कुल यही निकलेगा ना, इस्लामिक स्टेट जी और जी जी बिल्कुल, थियोक्रेसी की नहीं, सूरत में। मैं उसी आप तो ये उसके बिल्कुल लिए ठीक है। मटेरियलाइज होके ये वो बिल्कुल इसी ठीक, में आ जाए। ये बात बिल्कुल 100% तो देखें, चाहे आप लसानियत बेसिस पे भी स्टार्ट करें, ठीक है, और हम्म। आपका मकसद सिर्फ ये हो कि जी चौंका हमें देखें, जो उसको देखने का तरीका इस तरह है एक, और जिसमें कॉम्प्लिकेशन रहती है वो ये है कि जी मैं अगर एक मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ, और हम्म। मैं चाहे मैं एलिट्स में हूँ, और मुझे लगता है कि ये मैंने बाद में ना मुझे बस मसला आ जाना है, पाकिस्तान ना बना, या इंडिया में हमें बैसियत मुसलमान होने के, या हम अपने प्रिविलेजेस लूज कर देंगे, और मैं लोगों को मुतारिक करने लगा, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि लोग मेरी बात मानेंगे, लोग मेरी इसलिए बात मानेंगे कि उनको फील होता है कि यूनाइटेड इंडिया के अंदर चूंकि वो मुसलमान है, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। यही बात है ना, इसी तरह की ना, ठीक। इस हाँ तरह आप बिल्कुल। कम्युनल हम्म। बेसिस तो यही होता है। हम्म। अब प्रॉब्लम ये होता है, चले आपने इसको कम्युनल रखा अपने जहन में, ठीक है। अब प्रॉब्लम सारी की सारी ये थी जब आप इस पे लोगों को मोबिलाइज करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी की बुनियाद, ऑल्दो आपने अपनी तरफ से एथनिक आइडेंटिटी सोची हुई है, एथनिक तरीके से जिसने कहते हैं कि आइडेंटिटी मार्कर है, शनाख्त है, हम्म। लेकिन आप उसमें नारेबाजी रिलीजियस करेंगे, ठीक है। आप लोगों को करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, आप गैरत दिलाएंगे कि मुसलमानों तुम फर्क हो, ये हो वो, क्यों फर्क हो, जब कहोगे क्यों फर्क है, आप ऑटोमेटिक होगी यार कि हमारा बिलीफ ही फर्क है, अब बिलीफ पे आ जाएगी बात हम्म। ऑटोमेटिकली। ठीक। अब वो सिर्फ एथनिक रहेगी नहीं ना, बिलीफ पे आ जाएगी, तो आप फिर ऐसे लोग भी शामिल हो जाएंगे जो जो नारे मारेंगे इस तरह के, और जहां पे मुस्लिम लीग के कोई मॉडरेट बैठे हैं वो कहेंगे यार फिलहाल इसको चलने देते हैं, ठीक है, ये चल पड़ा है, ये चल रहा है, हमें सपोर्ट भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, वो भी मिल रही है, तो दरमियान में आपकी ओरिजिनल अटेंशन कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे यही हो कि मैं पाकिस्तान बन गया तो मैं मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की तरह जो है सेकुलरिज्म लेके हो जाऊंगा, चाहे यही हो शुरू में आपकी, ठीक है। दरमियान में जिस तरीके से मूवमेंट अनफोल्ड हुई है, ठीक है, 546 करेक्शन, खुद 46 करेक्शन बड़ा क्रिटिकल टाइम है वो, ठीक है, हम्म। जिस तरह की नारेबाजी की गई है, ठीक है, और जिस तरीके की जिसे कहते हैं सियासी मसलतें अपनाई गई हैं, ऑटोमेटिकली जो जब पाकिस्तान बना है, वो जिस तरह का बलवा हुआ है उसके ऊपर हाँ। पार्टीशन के वक्त, ठीक है, सारा कुछ,
वो सबका और उस बलवे में भी दो पहलू आते हैं। बाज कहते हैं कि जी वो जो 11 अगस्त की स्पीच थी वो थी इसी वजह से कि जी नजर आ गया था कितनी खौफनाक चीज हो रही है, तो आप ऐसे हो जाएं, ऐसे हो जाएं, ऐसे हो जाएं, ऐसे हो जाएं। लेकिन जिसने बलवा देखा है, जिसने बलवे से गुजरा है, ठीक है, उसको नजर आ गया कि यार कितना फर्क है, ठीक है, दोनों साइडों के अंदर, ये और वो, ये और वो, ये और वो, ठीक है। और उसमें फिर ऑटोमेटिकली आ जाता है कि जी आपने इतनी कुर्बानी अगर दी है, आप छोड़ के इधर आ गए हैं, या कोई चला गया है, इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये हुई है, वो हुई है, हम्म। ठीक है। और तो फिर आप उसी आइडेंटिटी को फिर री करेंगे कि देखें जी बलवा हुआ, आपको मारा गया क्योंकि आप मुसलमान थे, ठीक है, इस तरह की बात करेंगे। या आपने 46 की कैंपेन के अंदर ये बातें की, कई लोग शामिल हो गए जिन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का मतलब क्या, चाहे जिन्होंने ना किया कहा हो, जिन्होंने ना कहा हो, ठीक है, हम्म। लेकिन लोगों ने तो बोला था, कई लोगों के जिनों में हम 100 दिन बहस कर सकते हैं जिन्ना साहब का ये मतलब नहीं था, जिन्ना साहब का मतलब नहीं था, लेकिन मसला सारा का सारा है कि जिस तरह मूवमेंट चली थी, ठीक है, ये एक तरीके से नागरेज होने लग पड़ा था। हाँ, या तो जिन्ना साहब खुद जिंदा रह लेते और कोई और शक्ल देते थे इसको, ठीक है, वो खुद भी नहीं मुश्किल जिंदा था। रहे, ठीक है, लेकिन वो उसके खुद भी नहीं जिंदा रहे। उनके हाँ जिंदा रहने के बावजूद हमने जब हाँ, शायद मुश्किल होती 1947 के है, बाद लेकिन देखा, वो थोड़ा सा बादशाह खान बेहतर की किया। हुकूमत के साथ और सिंध में जो उन्होंने डिसमिस किया, तो वो हाँ खुद जी। तो हाँ नहीं, वो डेमोक्रेसी खैर को वो अंडू मजहबी करना, मजहबी वो देखिए, लेकिन वो जो डिस्कशन सेक्युलर वगैरह को होते अंडू हैं। करना है। नहीं अगर नहीं, आप वो जो बादशाह खान की गवर्नमेंट थी या ये थी, वो कोई सेकुलरिज्म या रिलीजन की वजह से तो नहीं डिस्कस हुई थी, वो तो और लेकिन खुराफात है। डेमोक्रेसी को अंडू करना तो लाजमी, अगर वो हाँ सिंसियर सिंसियर तो कम से कम नहीं थे। मैं ये नहीं, देखिए, पॉइंट है। हाँ नहीं नहीं, देखिए हम्म। वो वक्त भी थोड़ा और था। और दूसरा देखिए, एक बात बताता हूँ यहाँ पे, फिलिप सोल्डनबर्ग की बड़ी अच्छी किताब है जिसमें उसने डिफरेंशिएट किया हुआ है कि जी पाकिस्तान क्यों डेमोक्रेसी नहीं बन सका और इंडिया क्यों डेमोक्रेसी बना। ऑल दो इंडिया के केस में भी जो अभी जो डेमोक्रेसी है, मैं उस पर काफी रिजर्वेशंस रखता हूँ, लेकिन फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पार्ट दे वर डेमोक्रेसी, अनलेस सिवाय इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी का पीरियड आप निकालना है। देखिए, एक जो फर्क था, जो देखिए कोई भी रवैया होता है उसको उसको पस मंजर में देखना, सिंसेरिटी के अलावा जो एक लफ्ज है ना, जो हम आज अच्छी कहते हैं वो सिंसेयर था, वो नहीं था। किसी हम्म। शख्स ने जो भी जो कर रहा है वो एक कॉन्टेक्स्ट के तहत कर रहा है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड मौजूद है, एक मारूजी हालात जो हैं वो भी मौजूद हैं, इस वक्त के मारूजी हालात, और एक हिस्टोरिकल या तारीख भी मौजूद है। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान मूवमेंट जो थी, ये बड़ी लेट स्टेजेस में मास मूवमेंट बनी है, अगर बनी भी है, ठीक है। इंडियन मास मूवमेंट जी 3 जनरेशंस गुजर चुकी थी जिस वक्त ये हुई है, ठीक है। इट वाज अ मास पार्टी, बस लाइक डीपली पॉलिटिकल पार्टी है, नो दैट्स। पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं था, ठीक है। सो पाकिस्तान के केस में जो कोई डीपली रूटेड नहीं थी, जब मुल्क बना है, ठीक है, तो उस तरह का ना तो डेमोक्रेटिक कल्चर मौजूद था, ठीक है, ना जैसे कहते हैं उस तरह की एक स्ट्रांग पार्टी मौजूद थी। तो एक शख्सी करिश्मा के ऊपर फिर आप जो है आप आपने चला शुरू शुरू में चलाने की इसकी कोशिश की, ठीक है। और ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं, बड़ी जगहों पे ऐसे ही हुआ है, ठीक है। कि अगर जहां पे इस तरीके से बना है, जैसे अफ्रीका पूरा उठा के देख लो, हम्म। एकदम आज़ादी मिली, ठीक है, और कई जगहों पे ऐसे ही हुआ कि जी जिस हम्म। एक ऑटोक्रेटिक टाइप की हुकूमत आ गई, डेमोक्रेसी शुरू से फ्लरिश नहीं कर सके। तो जो मैं कहने का, तो ये किसी के लिए भी बात करना आसान है, फलाना सिंसेयर था नहीं था, लेकिन आपको इसको सिर्फ एक शख्स के बाहर निकल के भी देखना पड़ेगा कि पीछे बैकग्राउंड एक चीज का क्या है, ठीक है, कि क्यों एक शख्स इतना इंपॉर्टेंट हुआ है, अगर हुआ भी हुआ है, क्यों, वाई इज सो इंपॉर्टेंट। बिकॉज सब कुछ है ही शख्सी उस केस में, ठीक है, वो कोई मास मूवमेंट नहीं है, हम्म। ठीक है। देखिए, आपको बताता हूँ, आप 37 के इंतखाब लेके, ये इवन मुस्लिम मिनॉरिटी जो एरियाज थे जहाँ पे ज्यादा फील था कि जी मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है, वहां हार गए थे, तो ठीक है। पंजाब में इनको 1 सीट मिली थी, 2 सीटें मिली थी, 2 मिनट वही। हर जगह हार गए थे, ठीक है। हम्म। तो देखना पड़ेगा ना, ये कोई ऐसी कोई जड़ों वाली पार्टी तो नहीं थी, ये तो लास्ट मोमेंट में ही हुआ, ये प्रोपेगेंडा एक आ रही वगैरह। उसमें लोग, हम्म। फिर हर तरह का बंदा आ रहा है दरमियान में, ठीक है। अब लैंडलॉर्ड फ्यूडल्स की भी शक्ल, आ गए थे, हाँ। नूडल्स भी आ गए, उनके अपने मफाद आते हैं, हम्म। मजहबी जो वो भी आ गए, उनके भी अपने आ रहे हैं कि जी ठीक है, लोगों को इकट्ठा भी करना है जी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता इस पे किसी ने काम किया है, ये उसका नैरेटिव देखना पड़ेगा उस वक्त, कि देवर सर्टेन रिलीजियस पार्टीज जो इनको बुरा भला कह रही थी, ठीक है। अब आप कई दफा उनके डिफेंस में भी अपने आप को शो करते, नहीं जी हम तो पक्के मुसलमान हैं, पाकिस्तान तो हर हालत में जी वो होगा। अब ये गालिबन मौलाना मौलाना मौदूदी ने कहा था, हम्म। ये बना देंगे इसको, ये हम्म। तो काफिरस्तान बना देंगे इसको, ना ये कर देंगे। पाकिस्तान का था। हम्म। हाँ, ये इस तरह की बात की थी, ठीक है। हम्म। वो उस्मान कासमी साहब की किताब में भी उसका है, ठीक है, जिक्र भी है, जो रिलीजियस पार्टीज का जिन्होंने नहीं सपोर्ट किया, नॉट वो, दूसरी किताब है उनकी, ठीक है, हाँ, तो उसमें, मुस्लिम अगेंस्ट पाकिस्तान कुछ इस तरह। हाँ, या मुस्लिम के पास उसके हम्म। अंदर उसका जिक्र भी है। तो देखिए,
उसमें ये होता है कि कई कई दफा आप रेसिप्रोकेशन के तौर पे या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे इल्जाम से तब भी इस तरह की और नारे मारते हो, ठीक है। अब कई लोग जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान के मतलब ये भी एक थीसिस है, ठीक है, कि चूंकि ये लाइफ उसकी पहले जो थी बड़ी सेकुलराइज टाइप की थी या पर्सनली बड़ी थी, हम्म। खवातीन के साथ और क्लबों में जाना ये बिल्कुल करना, ओपन। जब उसने जब वो पॉलिटिक्स में आया है तो उसको नलिफाई करने के लिए ना उसने कि नोइंग के लोग इस तरह की बातें करेंगे, ठीक है, ज्यादा ही अपनी तरफ से वो इतना उसको तो वो सिखाया गया था ना, जब सिखाया भी गया नया था, कुछ भी था। देखिए 90s का जर्नैलों की जो तरफ। अर्ली पार्ट ऑफ 90s जो इमरान खान हमीद उल टाइप के लोगों के साथ हाँ। उठ बैठ रहा था, ठीक है। और ये और भी उसमें कौन थे एक और भी ना था, बशीरुद्दीन करके कोई बंदा था शायद, मिर्जा वो था। बशीरुद्दीन। हाँ मिर्जा बशीरुद्दीन, अम, नहीं मिर्जा बशीरुद्दीन, वो तो देखो, एमडीओ का कुछ कुछ था नहीं वो कुछ एटॉमिक एनर्जी कमिशन के सरबराह शायद वो कोई थे जिनका आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस था इमरान खान के बशीरुद्दीन साथ, महमूद शायद। कुछ इस तरह करके, हाँ हम्म। वो थे। और इस तरह के लोग जो थे ना वो आइडियोलॉजिकल जो इनको वो दे रहे थे सारे के सारे, ये बात ठीक है। दुरुस्त है हाँ, तो कि हाँ तो ये बेनजीर बात है भुट्टो ना को कि भी जब दुपट्टा आप, पहनना पड़ा। हाँ। हाँ हाँ, ओढ़ना जमीला खान पड़ा। को उठाना पड़ता। हम्म। 96 97 की जो इलेक्शन की कैंपेन थी, ठीक है, उस जमाने में मैं काफी बेवकूफ बंदा होता, मैंने भी साथ दिया था इनका, ठीक है। तो वो जमाना इस तरह का था। हम्म। तो बहरहाल उसमें उसमें ये कहने की कोशिश करूँ कि उस वक्त वो उस तरह की बातें, मैं लटका दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इस्लामी सजाएं लेकर आऊंगा, इस तरह के 97 का इलेक्शन जो था, इस तरह की बातें खवातीन के हवाले से काफी इस तरह की बातें इंतहाई रिग्रेसिव थी कि जी अगर औरत ने काम करना है तो बच्चे क्यों पैदा कर रही है, ये इनके स्टेटमेंट्स हैं इस जमाने, हम्म। इसको नहीं करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, ये वो करने चाहिए। तो वो जिसे कहते हैं ना अपने आप को वो करने के लिए भी, तो वहां पे भी यही था कि कुछ ऐसे ही लोग थे जो इस तरह की बातें बोल रहे थे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो इतना इतने वेस्टर्नाइज टाइप की इनकी ये लीडरशिप है, ठीक है, उसको भी करने के लिए ज्यादा ही अपनी तरफ से वो करे। तो वो सारा का सारा जिसे कहते हैं जिस तरीके से मूवमेंट अनफोल्ड हुआ, जिस तरह के पीर फकीर आके पंजाब से ज्वाइन कर रहे हैं, हम्म। अंदरूनी सिंध से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने एक इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसपे कम लोगों का ध्यान जाता है कि केपीके के अंदर उन लोगों से जो का पश्तून नेशनलिज्म स्ट्रांग था। हाँ देखिए बिल्कुल। बादशाह खान जो बात करें वो कोई सेकुलरिज्म से ज्यादा पश्तून नेशनलिज्म है, सेकुलर पश्तून नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं। हम्म। उसको अंडू करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए फिर अब रिलीजियस वो तो अभी तक कर रहे हैं हम, ठीक है, अभी देखो। वहां अभी अभी तक वही चीज चल रही है। ठीक है, जिस तरीके से वो किया गया है वहां पे मजहब को इतना वो किया गया, उसको एक खास रीजन उसकी पश्तून सेकुलर आइडेंटिटी उसको कट करना है, ठीक है, वो उस वक्त से चल रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है, वो अभी तक चल रहा है, ठीक, ठीक है। अंग्रेजों के जमाने से। हाँ वो ये अभी वो भी चल रहा है बीच में, ठीक है, वो भी उसमें डाल दें आप, ठीक है। तो जिसमें जी पाकिस्तान बना, जो पीछे पूरा मोमेंटम इस चीज का चल रहा था, चाहे उसकी डिमांड सिर्फ कम्युनल हो, चाहे सिर्फ ये हो कि जी हमने ऐसा मुल्क बनाना है जो मुसलमानों के लिए, ना कि एक थ्योरेटिक स्टेट बनानी है, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों के लिए एक बनाना है, ये करना वो करना है जिसमें वो आज़ादी से रह सकें। इसमें जो उसका पीछे से जो मोमेंटम चल रहा था, जिस तरीके से तहरीक वो जो तरीके पाकिस्तान अनफोल्ड हुई थी, ठीक है, जिस तरीके से इनिशियली हम जब आए हैं कोई डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं था, ठीक है। तो उन तमाम चीज़ों ने जिसे कहते हैं ना एक वो ऐसी कंड्यूसिव माहौल, उसमें ऑफ कोर्स लीड्स की भी गलती है, उसमें लीड्स की भी बहुत बड़ी गलती है, उनकी गलती तो फोर्टीज से चल रही है, ठीक है। कि जी वन इजी वे आउट वाज कि जी इकट्ठा कैसे करना है, जी ओवर सेंट्रलाइजेशन करनी है हमने, ठीक है, पाकिस्तान बनने के बाद। जी ओवर सेंट्रलाइजेशन करनी है हम्म। हमने, ठीक है। और आइडियोलॉजिकल बेसिस पे हमने इस्लाम को प्रमोट करना है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान तो जो बनने के ब्लूप्रिंट बाद। है आपका, ब्लूप्रिंट जो है आपका, हम्म। जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, वो ब्लूप्रिंट है ना आपका, ठीक है। अब उस अच्छा, ब्लूप्रिंट को आप पढ़, क्या लिखा हो उसमें, जो ठीक आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बात की, जी। पाकिस्तान बनने के बाद की जो इस्लामाइजेशन है, जो हमारी इनिशियल इस्लामाइजेशन है, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या वो जो पाकिस्तान मूवमेंट की, जैसा आपने कहा कि एक मॉडरेट इस्लाम और मुस्लिम स्टेट बनाना चाह, वो उस वो किस्म की बनाना चाहते थे, इस्लामाइजेशन? लेकिन देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मैं उठा के देखो, उसमें तो मुझे कोई मॉडरेट चीज नहीं नजर। बिल्कुल। देखिए बात यह है कि आपकी रिलीजियस एलीट शायद खुद पर्सनली मॉडरेट थी, ठीक है, लेकिन अब 1949 की डिबेट्स उठा लें, आपकी मिनॉरिटीज मुसलसल ऑब्जेक्ट कर रही हैं उन पे, ये, और लियाकत अली खान साहब उठ के कह रहे हैं कि जी हम स्टेट ने तो पैसे रहना ही नहीं है, स्टेट तो जिसे कहती हैं एक्चुअली पैसिव नहीं रहेगी, वो तो रोल प्ले करेगी कि लोगों को अनेबल करना है ये। हाँ ये लोग पर्सनली खुद, मैंने बताया ना, इस तरह नहीं थे ना, इनके जहन में शायद कोई थ्योरेटिक स्टेट नहीं थी, लेकिन आपने एक चीज बना के पेश कर दी। अब प्रॉब्लम है, आपको एक बात बताता हूँ, हम्म। आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया, ब्लूप्रिंट में हमने ये चीजें लिखी, ठीक है। अब एक ब्लूप्रिंट एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये और सोचने वाली बात है, ये जिंदगी की बाकी चीजों में भी आ जाती है, मैंने एक चीज बना दी, रख दी,
अब क्या होगा कि जब तक बहुत मॉडरेट टाइप के लोग रहेंगे तब शायद कोई उस ब्लूप्रिंट पे संजीदगी से अमल ना करे, लेकिन जैसे ही बदलेगा वो टाइम, कोई जरा सा इस तरह का बंदा है और उसको मौका मिला, तो वो उसी को बेस बनाएगा, उसी हाँ, को बेस। यही बात की थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी एक हिंदू जी मेंबर ने ना, जी जी सुरेश चंद्र जी चट्टोपाध्याय गालिबन, कहा कि आप तो कह रहे हैं कि जो अथॉरिटी है वो खुदा की तरफ से रियासत को दी गई है और रियासत की तरफ से आवाम के मुंतखब नुमाइंदे। तो उन्होंने कहा कि फिर तो कि आज से कुछ साल बाद कोई आएगा यान्शी का हो या बच्चा सका हो जो कहेगा कि मैं खुदा की तरफ से जी जी, अनोइंटेड बाय उस गॉड। या ये तो चाहे वो अपने आप को खुदा आ, से ना, लेकिन वो इसको लेकर हाँ एक बिल्कुल। करेगा। देखिए हाँ जी, वही। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया गया, जब हम्म। तक रेशो उठा के देख लें, हम्म। पाकिस्तान इस्लाम के नाम है। मैं तो वही कह रहा हूँ जो कि जिस नाम, देखिए आपने एक दफा इस तरह का चीज डिक्लेयर कर दी, ठीक है, रख दी बनाकर, जो भी किया आपने ब्लूप्रिंट दे दिया, ठीक है, तो फ्यूचर में जैसे जैसे मौका मिलेगा वो हर कोई अपनी जो चीज़ है ना एंकर उसी में करेगा। मैं ये 49 की जो रेजोल्यूशन है इसमें, जो पहले एंटी एमडी सारा सारा, हाँ। उसमें इन्होंने स्पेशली इस चीज को एंकर एंकर किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सादिया सईद की किताब है इसके ऊपर पूरी, ठीक है, जिसमें उसने कहा कि कैसे ये मूवमेंट हुई थी, किस तरीके से। उसने कहा था कि इन्होंने अपनी डिमांड को कि इनको नया कानून, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इनको मिल गया था वो पॉइंट। इसी तरह जो 74 में इनके खिलाफ हुआ था, एमडीओ के खिलाफ अगेन, उसमें अगेन 73 के आयन में इनको मिला था कि जी आप तो कह रहे हैं जी ये है, ये है, ये है, फिर इनको हम कैसे वो करें, इनको मान। और 73 में जब आपने सेकंड, 74 के में आपने जब सेकंड अमेंडमेंट पास कर दी, ठीक है, फिर जो जिया के जोर में हुआ है उनको इधर जवाब मिल रहा था कि जी 70 पाकिस्तान का जी आयन कहता है जी ये तो ये मुसलमान नहीं, जब ये ठीक। मुसलमान नहीं है तो ये अभी तक नमाजें कैसे पढ़े हैं जी। और ये अफसोस की बात है, इनको तो स्टेट की तरफ से ना सीख गए थे ये कि कौन मुसलमान है कौन नहीं, लेकिन जब 1953 में जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जब बैठे, ये जो फसादात हुए थे, उनकी इंक्वायरी टीम जब जस्टिस मुनीर की क़यादत में बैठी, हाँ, तो मुनीर बिल्कुल कैनी रिपोर्ट। हाँ, तो पाकिस्तान के आपको पता है कि सब बड़े बड़े उलमा और मुल्लाओं को बुलाएगा, मौलाना मुदोदी से लेकर अब्दुल हामिद बदायूनी तक। ये तो डेफिनेशन उनसे ही दे सकते थे, तो डेफिनेशन ही नहीं दे सके थे। ये तो डेफिनेशन ही दे हाँ, और सकते थे। तय करने चले थे दूसरों की डेफिनेशन। हाँ, वो हम्म। डेफिनेशन ही भी दे सकते थे, तो कहते हम्म। जी ये तो फिर कोई भी जो उसमें, लेकिन मैं बता ना कि ये चाहे वो उस इंक्वायरी के आगे फेल भी हो गए, वो हो भी गए थे सारे के सारे, लेकिन वो हाँ, मैं बता, एक एक दफा चीज आपने रिटर्न में डाल दी ना इस तरीके की आइन के अंदर डाल दी, तो उसकी एक अपनी लाइफ हो जाती है फिर, ठीक है। बल्कि और मौलाना मुददी से पूछा भी गया था कि अच्छा, उन्होंने खुद ही कहा था बगैर पूछे, उन्होंने कहा था कि मुझे कोई शक नहीं कि अगर हम यहाँ पे इस्लामिक स्टेट, मुनीर ने पूछा था उनके, आप यहाँ पर इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे हैं, इंडिया में अगर ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने कहा बिल्कुल, इंडिया को तो बिल्कुल उनका अपनी मर्जी है, वो मनु सिमरती की कवानीन के खिलाफ और कवानीन के साथ भी अपने मुल्क को हिंदुइज्म के साथ चला सकते हैं। तो वो पीछे भी नहीं देख सक रहे थे कि वहां पर कितने हाँ नहीं, मुसलमान हैं। हाँ। देखिए हम्म। उनका तो जब तक मौदूदी साहब को जमात इस्लामी वगैरह का है, वो वहां से इधर आए थे, ठीक है, फिर और उनको यहाँ पे आके लगा अपने आप को रेलेवेंट भी करना था, ये भी करना था, वो भी करना था, ठीक है, तो वो उन्होंने तो एक, जिसे कहते हैं ना, इनकी रेलेवेंस बननी ही तब थी जब पाकिस्तान के अंदर ये मजहबियत ज्यादा हो, ठीक है, तो इन्होंने तो, और देखिए मजहबी पार्टी जो होती है वो बाय डेफिनेशन जो का रिलीजन के ऊपर एक्सप्लिसिटली पॉलिटिक्स कर रही है, तो वो रिलीजियस इश्यूज को ही ज्यादा उछालेगी, या अगर नॉर्मल रोटी पानी के भी मसला है उसको रिलीजियस रंग देगी, या उसका सोल्यूशन रिलीजन के अंदर ढूंढेगी, ठीक है। तो ये तो इन्होंने तो ऐसे करना ही करना था, लेकिन एक लेकिन बात उसके है। अंदर इनको जो मौका मिला ना, इनको जो मौका मिला वो हम्म। पाकिस्तान के कवानीन ने खुद दिया, ठीक है। लेकिन एक बात है, अभी जो जब हम जब इस्लामाइजेशन देखते हैं 71 तक, तो हमें कुछ ऐसा खास नजर नहीं आता है ना कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हो। नहीं और नहीं नहीं कुछ, नहीं, क्योंकि उसमें बंगाल का रोल क्या था, क्योंकि हम पढ़ते आए कि जो बंगाल की जो अवामी लीग थी, वो थोड़ी एक सेक्युलर मिजाज रखती थी, तो कि वो उसके बाद से। नेशनलिस्ट पार्टी, बेसिकली बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी थी जो कि सेकुलर भी थी साथ साथ, ठीक है, वो थी। देखिए बुनियादी तौर पे रिलीजन की जो दोबारा इस, देखिए पहली बात तो मैंने बताया कि यहाँ पे ये भी बड़ा डिपेंड करता है रूलर आपका है कौन उस वक्त, ठीक है। हम्म। तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ब्लूप्रिंट तो चलो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो गया, शुरू का टाइम था, मुल्क अभी डेवलप नहीं था, अभी वहाँ इतनी एजुकेशन भी नहीं फैली हुई थी, ये नहीं थी, सारा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था, नया नया था, सारा कुछ था, ठीक है। लाजी तौर पे एक रूरल सोसाइटी थी, ठीक है, ये था। वहाँ पे आइडियोलॉजीज वैसे उस तरह काम नहीं करती, ठीक है, अच्छा। बिकॉज जो पॉलिटिक्स होती है वो लोकल इश्यूज पे घूम रही होती है, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान में तो बड़ा अर्से तक ये चलता रहा, ठीक है।
दूसरा ये कि अयूब खान पर्सनली अगेन मॉडरेट आदमी था, पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनली सिर्फ रिलीजन की सेंस में बात कर रहा हूँ, उसमें और 50,000 मसले होंगे, क्योंकि लफ्ज मॉडरेट में क्वालिफिकेशन से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अयूब खान के ज्यादातर तो अयूब खान रहा है ना इतने साल, तो हाँ। 11 साल जो है वो तो अयूब खान के आ जाते हैं अभी, ठीक है। और उससे पहले मुसलसल महालाती साजिशें हो रही थी, कभी एक गवर्नमेंट जा रही है, कभी एक 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 जा रही है, एक जा रही है, ठीक है। तो ऐसा जिसे कहते हैं ना, उस तरह की इफेक्टिव नेशन बिल्डिंग नहीं, लेकिन ब्लू प्रिंट में याद रखिए ये रहा था, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन पड़ी हुई है वहां पे। मैंने ये प्रॉब्लम आती है ना कि आपने ब्लूप्रिंट डाल दिया, अब 71 आता है, ठीक है। अब तब पाकिस्तान की डिसमेंबरमेंट हो जाती है। अब उनका जी ये एथनिक लाइंस पे लैदा हो गए हैं हमसे, हम्म। ये हमसे एथनिक लाइंस पे लैदा हो गए हैं। अब उस लोग कहते हैं इससे तो टू नेशन थ्योरी गलत प्रूव हो जाती है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। टू नेशन थ्योरी बड़ी गलत चीज है, लेकिन उसकी को डिसप्रूव करना जो है तकसीम से बांग्लादेश की क्रिएशन से इसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उसकी सिंपल सी वजह है, क्योंकि ये तो नहीं हुआ ना कि बांग्लादेशियों ने इंडिया के साथ ज्वाइन कर लिया कि ये तो गलत था, हम तो आपके साथ हैं, उन्होंने भी अलग मुल्क ही बनाया ना जाके, ठीक है। हम्म। बात सारी की सारी उसका ताल्लुक ये है कि हम जो जिसे कहते हैं, अब ये जरूर कह सकते हैं कि इस्लाम वॉज नॉट इनफ टू कीप द कंट्री टुगेदर, ठीक है, ये आप कह सकते हो। अब यहां पे बड़ा क्रिटिकल मिस्टेक हुई है, ठीक है। देखिए, जो 49 में हुआ, चलो मैं इतना मार्जिन थोड़ा सा दे दूं कि ये मूवमेंट इस तरह की होगी थी, होगी थी। जो 73 का जो आइन है, जो 70s में किया, वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, वो बहुत गलत चीज की गई है, क्योंकि इन्होंने एक्सप्लिसिटली डिसाइड कर लिया था एक तरीके से कि जी हम जिसे कहते हैं इस्लाम विल बी द ग्लू। और उस वो थी भी उस वक्त की पीपल्स पार्टी है, जिसको आप दाएं बाएं बाजू की जमात बोलते हो, जो सोशलिज्म का भी नारा मारी है। हम्म। उन्होंने कहा जी इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मैशत है, और हमारी जो जमहूरियत हमारी सियासत है, ठीक है, इस तरह की बात की गई। और इन्होंने सालों को इकट्ठा किया, 73 का बनाया, जिसमें इस्लामी शक्लें डाली गई। वहां पे रिलीजियस पार्टी जो असेंबली में भी आ गए थे, पहले असेंबली में नहीं होते थे, अब असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने उसको इन्फ्लुएंस करना भी स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये है कि इनको चाहे वोट टका ना मिल रहा हो, ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस रहता है। और इन्फ्लुएंस रहता ही इस तरह है, बिकॉज इस तरह के नारे मारते हैं, ये नाम मुल्क तो जी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, या जी करारदाद मकासद तो ये कह रही है, वो जी 74 73 का आइन तो ये कह रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का आइन खुद ये लिख रहे हैं, आप आइन के खिलाफ वर्जी, यहीं से वो प्रेशर जनरेट करते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं। तो जी उस वक्त ये फैसला यही है इन लोगों ने किया कि नहीं जी हमने ये शक्के में डालने हैं, ये भी करनी है, वो भी करनी है। तो एक कंक्रीट स्टेप जो है, एक कंक्रीट स्टेप जो था टुवर्ड इस्लामाइजेशन, हमने और ले लिया। और जब आप एक स्टेप ले लेते हो, उसका अपना एक मोमेंटम बन जाता है, ठीक है। 74 का तो मेरी डेजिग्नेशन बहुत इस 53 और 74 का जो बलवा पाकिस्तान में हुआ था एमडीओ, उस पर हम्म। बहुत ज्यादा मैंने लिखा, उसके अंदर मेंशन है, क्योंकि मेरा थीसिस ऑल्दो इस पे नहीं है, थीसिस तो मेरा ये है कि जी स्टेट क्या वजह नेशनलिज्म। हम्म। स्टेट नेशनलिज्म के ऊपर, लेकिन इस ये उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर है, ठीक है। और उसमें भी मैंने लिखा था, मैंने कहा था कि जी ये चौका एक चीज डल गई, ठीक है। अब उसको उसी में अपनी डिमांड्स फ्यूचर के एंकर एंकर कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो स्टेट में ने जहां पे, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जहां पे स्टेट ने जबरदस्ती नहीं भी नाफिज किया इस्लाम, उन्होंने कुछ कानून ऐसे बना दिए जिसकी वजह से ये डायरेक्शन। और जब हम्म। ज्या का दौर क्यों फर्क आता है थोड़ा सा, कि वहां पे एक्सप्लिसिटली जबरदस्ती भी ये चीज करनी करनी शुरू की। उन्होंने तो बकायदा जिसे कहते हैं ना इसको सख्त गिर का कवानीन भी लेकर आए, ठीक है। अगर देखिए एक चीज है जो कि आइन में है, वो एक चीज होती है, एक होती है जो कानून, जो आपके रोजमर्रा के कानून है उनमें चीज आ जाती है, ठीक है। जैसे आइन में हम बात करें, आइन में कहते हैं कि जी हमने अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया सेकंड अमेंडमेंट के, तो ठीक है, ये आइन में रखा। अब कानून जो होएगा जो और तरह का, वो पे इस तरह होगा कि उसकी पे पैदा शक होंगी कि कोई अहमदी सलाम नहीं कर सकता, या कोई अहमदी ये नहीं कर सकता, या वो ये नहीं कर सकता, ठीक है, इस तरह की चीजें आती है ना, ठीक है। वो प्रॉब्लम यही है कि जब स्टेट ने इसको आइन के अंदर लाना स्टार्ट किया, या फैसला किया जी हमने तो इस तरह का नेटवर्क बनाना है, ऑटोमेटिकली आपने फिर अगला रास्ता पेव करना शुरू कर दिया। फिर मैंने जैसे पहले ही बताया ना कि होता क्या है कि जब आप ऐसी चीजें ले आते हैं, चाहे आपकी मौजूदा लीडर के बड़ी जी मॉडल टाइप की, वो शायद ना उसको चढ़े, लेकिन जब दूसरी साइड आएगी, ठीक है, वो उसके पास ऑलरेडी एक चीज मिली होगी उसको, वो उसको यूज करेंगे, ठीक है। ज़िया-उल-हक साहब जो है वो खुद इस तरह की बातें करते रहेंगे, पाकिस्तान इसके नाम पे बनाया गया। उन्होंने एक जगह ये भी बोला था कि जी पाकिस्तान और इसराइल में क्या चीज़ें कॉमन है, ठीक है, अच्छा। कि इनसे रिलीजन को निकाल दें तो ये ऐसे बैठ जाएंगे नीचे, ठीक हम्म। है। मैं एक मिनट एग्जैक्ट पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जैसे ये इजाज साहब के अल्फाज, ठीक है, ये हम्म।
उन्होंने कहा था टेक जुडिज्म, take out the Judaism from Israel and it will fall like a house of cards. Take Islam out of Pakistan and make it a secular state, it will collapse. ये ज़्यादा सबके अल्फाज। अब वो मैं बताया ना कि ये फिर आ जाता है ना मसला इस तरीके का, ठीक है, कि जब आप जैसे ही इस तरह का कोई लीडर आ जाएगा, ठीक है, वो जो ब्लू प्रिंट है जिसको पहले किसी ने नहीं छेड़ा, जैसे उससे हो सकता है अयूब खान ने उस तरह की चीजें ना की हूँ, ठीक है, लेकिन अगर अयूब खान मुल्ला होता उस तरह का होता उस जमाने में, उसने कर देनी थी, तो ब्लू हम्म। प्रिंट मौजूद है, ठीक है, ब्लू प्रिंट मौजूद है। अच्छा, तो ये हमने देखा कि हर जो दौर में ना इस्लाम की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन रही है। अब भुट्टो ने इस्लामिक सोशलिज्म का नारा लगाया, और जिया ने निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाया, या नवाज शरीफ ने शरीयत मोहम्मदी का वो दिया था। हाँ। तो ये क्या सीन है, और किसी का अपना। देखिए वो ऑब्वियसली देखिए इसमें 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 ये होता है कि आपका आपकी जो कोई पार्टी है, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, अ, उसमें आपने बुनियादी तौर पर थोड़ा सा रोमांटिसाइज करके हर किसी ने थोड़ा अपने सा तौर, हाँ। रोमांटिसाइज करें कि उस वक्त क्या चीज़ चल रही है, हम्म। ठीक है, अगर आप रूरल एरिया में हैं तो इस्लाम और सूफीज़्म को जोड़ेंगे आपस में, फॉर हम्म। एग्जांपल, ठीक है, की बात करेंगे। जो पीपल्स पार्टी ने नारा मारा था, रोटी इकोनॉमिक, कपड़ा देखिए मकान। आप एक्सप्लॉइट किस चीज़ को करें, आप एक्सप्लॉइट फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को करें कि हम्म। लोग 22 खानदान बड़े अमीर हो गए, लोग गरीब हैं, ये है वो है वो है, और आपको पता है जी पाकिस्तान में इस्लाम को भी नारा मारना है, तो आप किस तरह करेंगे। और भुट्टो साहब की ये भी मजबूरी थी कि जी लोग सोशलिज्म को कहते थे, ये तो वो है शायद लादीन लोगों का है, कम्युनिज्म सोशलिज्म ये और वो, ये, तो हाँ। उसको फिर इस्लामी टच भी मारना था ना। हाँ, अवामी लीग के खिलाफ उन्होंने, वो फिर उस तरह की जी इस्लामिक सोशलिज्म है या ये वो है कि जी सोशलिज्म और ये जरूरी नहीं आपस में मुतसाद हो, और हम सोशलिज्म की वो फॉर्म लेकर आएंगे जो कि मुसलमानों को जिसे कहते हैं जो इस्लाम के करीब तर हो, ठीक उस तरह। फिर उस वक्त क्या चीज़ चल रही है उस पर भी आता है, ठीक है, जो जिया साहब का एक तो खुद पर्सनल ख्यालात थोड़े ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, फिर उस वक्त जिया ये मौलाना मौदूदी वगैरह से ही काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। बतौर कोर कमांडर भी वो भुट्टो के एरा में अपने जो नीचे मातहत अफसरों को किताबें मौलाना मौदूदी की हाँ वो जी जी गिफ्ट जी, करते वो थे। भी हम्म। वो भी थे, ठीक है, उस उनके भी मदद थे, ये भी थे वो भी थे, हम्म। पर्सनल व्यूज भी क्या जाते हैं। फिर वो टाइम था अफगान जहाज वगैरह भी चल रहा था, तो जो उसमें जिस तरह का इस्लाम प्रोजेक्ट किया जा रहा था फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस इंटरनेशनली भी, उससे भी वो था, तो वो सारे आ जाते हैं ना, फिर उसी वही वही फॉर्म आपकी वो सामने आती है। फिर डिस्टिंग्विश भी करना होता है बाकियों के साथ, इस्लाम का जाना तो सारे मारते हैं, आप क्या चीज साथ ऑफर कर रहे हैं, वो भी आ जाता है। जैसे मुशर्रफ के टाइम के आने तक इनलाइटेंड इस्लाम आ चुका था। लेकिन अब तब वो तक तो सोसाइटी का बेड़ा हाँ गर्क हो सोसाइटी का चुका और हो था। चुका था, लेकिन उन्होंने हम्म। उन्होंने को पता था कि वो सिर्फ एनलाइटनमेंट नहीं बेच सकते ना, हम्म। सिर्फ एनलाइटनमेंट नहीं बेच सकते, क्योंकि नहीं, इस्लाम, इस्लाम के साथ। उस इस्लाम, लोग कहेंगे ये पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम है, वही बात आ जाएगी ना, हम पे लेकिन सामने। 47 से लेकर 79 तक जो इस्लामाइजेशन हुई है, सोसाइटी पर कोई इतना बड़ा असर नहीं पड़ा। ठीक है, 74 में जो कुछ हुआ, लेकिन जो कुछ 74 में हुआ देखिए उसको पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी एक्सप्लोइट किया। देखिए 79 के बाद की सूरत हाल के बारे ये में। देखिए उसमें ऑब्वियसली स्टेट बहुत एक तो मैसिवली इन्वॉल्व हो गई थी, बहुत हम्म। ज्यादा, करिकुलम भी हमारे चेंज होने लग पड़े, ठीक है। फिर ये था कि एक और आपको जेहन में बात रखनी चाहिए, वो है कि ईरान में जो रेवोल्यूशन आई थी, उसने कई लोगों को इस तरह की बातें कहने शुरू कर दी थी बड़ी, कि ये पाकिस्तान में भी इस तरह के इस्लामी आ जाने चाहिए, चाहे था कि वो वैसे आइडियोलॉजिकली, क्योंकि वो शिया मेजोरिटी मुल्क है, ये पाकिस्तान सुन्नी मेजोरिटी मुल्क है, शायद उससे डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन हम्म। ये चीज़ भी दरमियान में आ जाती है। फिर दरमियान में ये भी आती है कि जो ग्लोबल वाकयात वगैरह हो रहे थे अफगान जिसमें, जंग। हम्म। हाँ जी, वो भी आ जाता है, एक तो अफगानिस्तान आता है, दूसरा वैसे भी, ठीक है, जो ग्लोबल वाकयात हो रहे थे या ये हो रहे थे, इसमें इस्लामिक आइडेंटिटी जो है आपकी, उसका कॉन्शियसनेस बढ़ गई थी। और एक और एक इंपॉर्टेंट बात हुई, जो मैंने पहले मॉडर्नाइजेशन की बात पहले भी की थी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की, तो सैमुअल हंटिंगटन जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसने एक बात की पड़ी, उसकी किताब भी है, क्लेश ऑफ पॉलिटिकल, सिविलाइजेशन, अच्छा, दूसरे। वो और है, हम्म। जो कंट्रोवर्शियल थीसिस है वो और है, हम्म। उसकी एक पहले किताब थी, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, शायद इस तरह करके उसका नाम है। तो उसने यही कहा था कि जी मॉडर्नाइजेशन को उसने कहा था कि ये जरूरी नहीं है उस तरीके से लीनियर हो, कि कई दफा होता है जैसे आप मॉडर्नाइज होते हैं तो आप ज्यादा कॉन्शियस होने लग पड़ते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके पास आने पड़ती है, तो आप ज्यादा कॉन्शियस होने लग पड़ते हो अपनी आइडेंटिटी के मतलब, या आप
पे ज़्यादा असर करने लग पड़ती है चीज़, या आपका दिमाग छोटी छोटी चीज़ें निकल के आइडियोलॉजिकल सेंस में ज़रा सा कुछ 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 ज़्यादा होने लग पड़ता है, यू बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ हु यू आर। ठीक है। अ, और ये सब कुछ 80s में हुआ। ये मतलब ये ज्यादा पीटीवी पे 80s में, और तो पीटी कई चीजें इकट्ठी होने लग पड़ी थी ना, कई चीजें इकट्ठी होने लग हम्म पड़ी, जिसमें स्टेट भी आ गई थी, जिस तरह के ड्रामे दिखाए जा रहे थे वो भी आ रहे थे। ठीक है। फिर अखवान वो भी आ गया था, उसमें भी इस्लाम का नाम बार बार लिया जाता, बार बार लिया जाता, बार बार लिया जाता, बार बार लिया जाता कि जी ये अ, इनको सपोर्ट करें, इस्लाम की लड़ाई है, ये है वो है, ये है वो है, ऐसा करके ये होगा। फिर उसके खत्म होने के बाद एंटी अमेरिकनिज्म भी बीच में आ गया था। ठीक है। उसको हाँ भी, उसकी फ्रेमिंग भी उस तरीके से की गई थी। ठीक है। तो वो जिसे कहते हैं कि, फिर मैं आपको बताऊं कि जब तालीम फैलती है, जरूरी नहीं कि तालीम हमेशा आपको बड़ा मॉडरेट बना दे, ये कोई जरूरी चीज नहीं होती। डिपेंड करता है क्या किस तरह का करिकुलम आवाम हो रहा है। ठीक है। तो हमारे यहाँ जिस तरह का करिकुलम को प्रमोट किया गया, वो भी इस तरह का ही था। ठीक है। तो सारे फैक्टर्स आ गए कि आप चाहे मजहबी जाती तौर पे कितने हो ना हो, आपकी आपकी मजहब के साथ लगाव जरूर हो चुका है, क्रिएट हो चुका है काफी ज्यादा। ठीक है। हम्म। या उसके बेस पे आप भड़क रहे हैं आप। ठीक है। ये जरूर हो रहा है। ठीक। और फिर दूसरा एक और मैंने बताया था कि बाकी पाकिस्तान में चौका स्टेट की तरफ से भी एक इसकी इंकरेजमेंट रही है, रिलीजियस नैरेटिव बार बार बोला गया है। ठीक है। कि फिर पाकिस्तान में ये देखें, एक मैं बताता हूँ, जैसे टर्की है। ठीक है। वहां पे एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी बकायदा एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है। जो कि दो एक ऐसी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया गया था सेकुलरिज्म, टॉप डाउन सेकुलरिज्म, जो कि सेकुलराइज नहीं थी उस तरीके से। ठीक है। तभी इशू भी आया, लेकिन फिर भी जिस तरह के रिफॉर्म्स लेके आए, ये किया वो किया, तो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी भी क्लियर होगी। उनका आयन भी सेकुलर है, वहीं पे वो सेकुलर अपना एंकर ढूंढते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में जी उल्ट चल रहा है, पाकिस्तान में जी स्टेट प्रमोट भी कर रही है इसको, पाकिस्तान में कानून के अंदर भी डली हुई है। फिर अ, कुछ हालात भी इस तरह के इंटरनेशनल में पड़े कि आपको आपकी जो मुस्लिम आइडेंटिटी वो भी हो रही है। ठीक है। फिर हर रूलर ने जब मुश्किल आया है, इस्लाम का भी सहारा लिया दरम्यान में। ठीक है। फिर हमारे कुछ जो फॉरेन ऑब्जेक्टिव्स थे, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव थे, उनमें भी इस्लाम आने लग पड़ा है, उसका स्ट्रेटेजिक यूज आने लग पड़ा। तो ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई। ठीक है। जिसकी वजह से वो जो टाइम, जिस पीरियड की आप बात करें, उसमें जरा ज्यादा हो गया। ठीक है। जैसे बताया ना कि अगर आप लोकल है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, गांव में रहते हैं, तो आपको नहीं पता इन चीज़ों का इतना ज्यादा हम्म कि इस्लाम क्या है क्या नहीं है, बस मौलवी से डर जाएंगे आप ज्यादा। लेकिन हम्म जब आप थोड़ी तालीम हासिल कर लेंगे, ठीक है, और वो भी खास तरह की ब्रेन वॉश की हुई तालीम जिसको कहते हैं, या एक खास तरीके का आपको लिबादा बना रही है। ठीक है। तब आप ज्यादा कॉन्शियस होंगे इन चीज़ों के। सिंध भी इसीलिए सेक्युलर है कि वो रूलर है, रूलर अभी तक अर्बनाइज नहीं हुए। सिंध के देखिए, शायद सिंध एक वजह। मैं बड़ा आई रियली आई सब एडमायर सम सिंधी नेशनलिस्ट। ठीक है। हम्म मैं बहुत एडमायर करता हूँ। ठीक है। उनकी लोकल ट्रेडिशंस भी थोड़े दूसरी तरह के हैं। ठीक है। हम्म और एक और चीज़ जो एक मैं बताऊं, कि पाकिस्तान में रिलेटिवली वो चीज़ ज़्यादा सेकुलर होगी जो कौमियत के गिर्द घूम रही है। ठीक है। ठीक। राइट, सिवाय पंजाबियत कुछ हो गया। ठीक है। हम्म क्योंकि पंजाब का नैरेटिव और सेंटर का नैरेटिव एक ही बना हुआ है। और और बल्कि मैं तो माजरों को समझता हूँ भी, हाँ, हाँ, उर्दू कि स्पीकिंग का भी पंजाबियों को यही हाल थोड़ा, है। हाँ जी, हम्म उनका भी। तो पंजाबियों को अगर थोड़ा पंजाबीइज्म का ज्यादा हो तो एक्चुअली बेहतर हो शायद कुछ हवाले से। वो तो समझते हैं कि जो कौमियत की बात करता है वो गद्दार है, वैसे ही बलोच नेशनलिस्ट गद्दार है या सिंधी नेशनलिस्ट गद्दार है, ये क्योंकि वो एक नैरेटिव जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में बनाया उससे अपने आप को अलाइन कर चुके हैं ज्यादातर जो उनके वो लोग हैं। ठीक है। तो उनको समझ में नहीं आती इन चीज़ों। ठीक है। तो जो जो आप कहते हैं ना, देखिए, यहाँ पे मैं सेकुलरिज्म की बात उस नैरेटिव की बात कर रहा हूँ जो कि बयान किया जाता है, रहन सहन लोगों का जरूरी नहीं कि जो, अगर बलोची नेशनलिस्ट सेकुलर हैं तो उनका लाइफ स्टाइल सेकुलर हो, या वहाँ बड़े औरतों को बड़ी आज़ादी हो, ये ऐसा नहीं है। ठीक बिल्कुल। है। ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। हम्म ठीक है। या अगर सिंध जो है वो सेकुलर नैरेटिव है, वो तो तो उसके पीछे कल्चर का हर मसला आ जाता है ना। हर तरह हम्म का सेकुलरिज्म आ गया। सिर्फ हम्म ये कि जो आपका बयानिया है, जो नेशनल बयानिया है, ठीक है, वो बयानिया जो है वो इस तरह का रिलीजियस नहीं है। ठीक है। और वो बयानिया जो है वो उससे नहीं है कि जी हमने इसको अलहदा होकर शायद हमने क्या बना देना है, या वो हकूक के गिर्द घूम रहा है। ठीक है। हम्म वो इस्लामी तशख्खुस से दबता नहीं है, वो ये नहीं कहता कि जी हाँ, हाँ हम आप में तो कोई फर्क नहीं, हम दोनों तो इस्लामी हैं जी, हम एक ही लोग हैं, आप क्यों बिल्कुल। सिंधी हैं? ठीक है। बलूचिस्तान में अगर देखा जाए ना, अगर हम पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, एमडीओ से हमने कहा कि भाई रिलीजियस डिफरेंसेस इतने हैं। बलूचिस्तान में एक रिलीजियस कम्युनिटी आपने सुना हो, जिक्री जिसे कहते हैं, उनके जो हम्म डिफरेंसेस है ना,
वो उनसे भी ज्यादा हैं। वो मतलब मैं वो उस नफरत की तरफ नहीं जा रहा, मैं एक वाला। मैं समझ गया। लेकिन फिर भी जो बलोच नेशनलिज्म है, यहाँ पर बहुत कोशिश हुई कि उनके खिलाफ एक हेट का और नफरत का माहौल हो, लेकिन उन्होंने हमेशा, जो बलोच जो नेशनलिस्ट है, वो सामने आए, और सोसाइटी भी सामने आई कि नहीं, ये बिल्कुल आपने ठीक बात किया। हाँ, तो वो ऑब्वियसली मैं बता रहा कि जहाँ पे मैंने बताया ना कि जहाँ पे कौमियत को उछाला जा रहा है ना, वहाँ पे नहीं होगा ये चीज, वहाँ पे डिफरेंसेस नहीं होंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि आपने अगर अ, ये तब तक इम्पोर्टेंट रहेगी चीज जब तक कौमियत का ये चलता रहेगा। लेकिन फर्ज करें अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है, तब मैं कोई गारंटी नहीं कर रहा कि ये चीज बांग्लादेश की होगी। केस भी यही है। हाँ, हाँ जी, अभी उनका वो भी यही बांग्लादेश केस है। हाँ। क्लासिक क्लासिक केस है, बल्कि एक्चुअली हाँ। अच्छा किया आपने जिक्र कर दिया उनका। ठीक है, हम्म। कि वो अब सेकुलर तरीके से लदे हुए थे ना, सेकुलर थी हम्म। अवामी लीग भी, क्या नजर आ रहा है आपको सेकुलर? बिल्कुल। हाँ। और नहीं, वहाँ बहुत शिद्दत पसंदी आ चुकी है बांग्लादेश में। हम क्योंकि हमसे अब ज्यादा। वो जो था ना, वो जो नेशनलिज्म का जो था, जब तक हसीना वाजद थी उसके अपने मसल थे हसीना वाजद के, लेकिन वो बार बार वो क्यों क्या में पाक वो जो क्रिएशन और बांग्लादेश के नैरेटिव पे बार बार जाती थी, आप बार बार जाती थी। जमात इस्लामी के लीडरों को भी फांसी चढ़ा दी, ये कर दी थी हम्म। 71 से पे बार बार जी। उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त ये हुआ था, इस वक्त ये हुआ था, उस वक्त ये हुआ था, बिकॉज एक तरीका था कि जी आपने चूंकि बांग्लादेश अलग हो सेक्युलरिज्म को तो वेपनाइज कर दिया था। हाँ, हम्म। वेपनाइज सेकुलरिज्म से नेशनलिज्म को वेपनाइज कर दिया कि हाँ। जी हाँ, ठीक। एक तरीका है मजहबी जुनूनियत को काउंटर करने का कि हम या तो लैंग्वेज के ऊपर करें या नेशनलिज्म को ऊपर करें। अब नेशनलिज्म का प्रॉब्लम यह है कि आप ऑलरेडी बांग्लादेश तो लैदा हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी लैदा हो चुका है, ठीक है। तो अब उसमें आप कैसे इस चीज को बेचेंगे? फिर इसी तरीके से बेचेंगे कि आप वो नैरेटिव को बार बार जिंदा करेंगे कि उस जमाने में ये हुआ था और ये लोग दूसरी साइड पे थे, उस जमाने में ये हुआ था और ये लोग पाकिस्तान आर्मी के साथ मिले हुए थे। यही हम्म। तरीका होता है ना, वो जो होता है, ठीक है। तो बहुत सारी की सारी ये चीजें, लेकिन जब तक पाकिस्तान यूनाइटेड है, मैं समझता हूँ जो आपकी कौमियतें हैं, इनका जो नैरेटिव है, ये सोसाइटी में एक्सट्रीमिज्म जो है उसके अगेंस्ट एक अच्छा बलवाक है, ये उसको रोकता है, ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है जब सिंध के अंदर, मुझे बहुत, मैं एडमायर करता हूँ इस बात को, जब सिंध के अंदर मैं देखता हूँ कि जी डॉक्टर शाहनवाज का जसरत हुआ, तो वहां पे ठीक ठाक आबादी बाहर निकली है, उन्होंने डिफेंड किया है। अ, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं जी आप ये नहीं चीज कर सकते, हम्म। ठीक है। तो ये बड़ी बात है, मतलब पंजाब में किसने किया आज तक? मुझे तो याद नहीं आ रहा पंजाब के मजार अंदर बने उनके तो। हम्म। एक लफ्ज कोई बोल सका हो, ठीक है, हम्म। एक लफ्ज बोल सका हूँ, ठीक है। वहां पे इधर तक करना कि जी ये आप गांव में पूरा जुलूस निकला है, इसने उसको एंड में दफनाया है, ठीक है, एक हिंदू ने उसकी लाश को हम्म। प्रोटेक्ट किया है, और वो ठीक है। हिंदू हीरो बन गया सोसाइटी में। हाँ, हीरो बन गई, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। आपको देख, छोटी बात नहीं, मैं तो सलूट मारता हूँ, ठीक है। कि ये जिधर ये हालात हो जिस मुल्क के अंदर, ठीक है, कि वहां पे इस तरह की चीज मुझे अच्छी लगती है। जैसे आपने भी जिक्री उसका बात किया कि बलोच नेशनलिस्ट आ गए, आगे वो आ गए, ठीक है। तो जहां पर जैसे कहते हैं ना, चूंकि नेशनलिज्म अपने आप को एक सेंटर के बयानिए के अगेंस्ट पिट कर रहा है, सेंटर का बयानिया जो है वो इस्लाम से हवाले से हम्म। है, या ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत उसको काउंटर करता है। काउंटर करने लगा। लेकिन हम्म। वो ये तो नहीं कि बिल्कुल ही वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ को एक असर पड़। इफेक्टिव काउंटर जरूर। हम्म। हाँ। अच्छा, जो हालिया जो सूरत हाल है इस वक्त, जो पीटीआई का जो राइज हुआ है, उसने किस तरह एक मतलब इस्लाम को वेपनाइज किया। देखिए पीटीआई अव्वल तो एक अर्बन मिडिल क्लास जो है इसकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, और ये अर्बन मिडिल क्लास ज़्यादा आइडियोलॉजिकल है, ठीक है, थोड़ी सी ये ज़्यादा नेशनलिज्म में टूटेड हुई है, स्टेट नेशनलिज्म में। इन्होंने ही उस तरह की किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, और यही इस तरह की बातें करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा इनमें कॉन्शियसनेस है इस चीज़ की, ठीक है। थोड़ी रिएक्शनरी टाइप की हैं ये लोग, ठीक है। अ, और दूसरा ये अनफॉर्चुनेट बात है कि इस क्लास की, जो कि एक बिलमूम तौर पे एक रिग्रेसिव क्लास है, इसकी जो नुमाइंदगी है वो फौज के अंदर भी मौजूद है, इनकी नुमाइंदगी जुडिशरी में बहुत ज़्यादा है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा है, कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक ख़ास तरह का ये, जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान स्टडीज़ की प्योर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और इनका जो, खैर मैं इंटरव्यू में इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन इनका, ओके, मस्खरा हीरो जो है, ठीक है, यार चलें इसको खसफ कर दीजिए, ये गैर पार्लिमानी अल्फाज थे।
पर अब ये देखिए, इसके केस में ना वो भी अब जैसे मैंने पहले बताया था ना कि वो पहले एक रंगीन टाइप की जिंदगी गुजारी, फिर अपने आप को कर रहे हैं बेचने के लिए कि जी मैं तो बड़ा ही हूँ, वो हो गया। हम्म, ठीक। तो ये एक जिसे कहते हैं ना, उसकी जाती अनाद अपनी जगह जो बाद में उसने डेवलप किया, इसका जो मेजर प्रॉब्लम जो पीटीआई का है, ये प्रॉपर जिसे कहते हैं ना नेशनलिज्म और इस्लाम की प्रॉपर आइडियोलॉजिकल फ्यूजन हुई है इधर आके। ठीक है। अ, अजीब तरीके की। ठीक है, कोई नीट टाइप की नहीं, लेकिन अजीब वो तरीके से उन्होंने उसको फ्यूज कर दिया। ये पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी हुई नस्ल है। ठीक है। ये और जिनके 75 खाल साल सारा सारा मुल्क करप्ट है, सारा मुल्क करप्ट है, लूट के खा गए। और अगर ये ना होता तो पाकिस्तान ने शायद जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ी इस्लामिक पावर बन जाना बिल्कुल। था। 75 ये साल जो बयानिया था वो सारा इनमें जमा हो गया, एक तरह से अगर सारा देखें ना, जमा हो जिया गया, का और इस्लाम भी है, और सारा उसका बिल्कुल अयूब का उसमें चाहे कोई एंटी मॉडर्निज्म का पॉलिटिशियन। प्लस चुका। हीरो इनका जो था वो अंग्रेजी भी बोल सकता है, प्रेजेंटेबल हम्म। भी है। ठीक है। हम्म। ये भी फैक्टर आया था ना। ठीक है, प्रेजेंटेबल है, अंग्रेजी बोल सकता है, गुड लुकिंग भी है, तो वो भी दरमियान में आ जाएगा। तो सब जमा वो हो आ गए गया। यहाँ पे, हाँ। ये वो हो जाएगा कि मॉडर्न इस्लाम अपनी तरफ से इन्होंने अपनी तरफ से किया कि जी मॉडर्न इस्लाम जो है वो है। ठीक है। प्लस जहाँ पे गलती हुई है कि इसको प्रोजेक्ट किया गया था कि मकसद पंजाब में पी मिलन को काटना था गलबन। ठीक है, उस वक्त। ठीक है। कि जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया था, उसमें फिर ये भी आ गई बात कि जी बाकी सारे करप्ट हैं। ठीक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लफ्ज रियासत मदीना है, कि जिस तरीके से वेपनाइज किया गया। ठीक है। कि जी मैं क्या चाहता हूँ, मैं रियासत मदीना बनाऊंगा उसको। ठीक है, रियासत मदीना बनाऊंगा उसको पूरी। अब आप देखिए एक तरीके से आप एक खास तरह की थियोरोक्रेटिक स्टेट का बात कर रहे हो आप। ठीक है, खास तरह की थियोरोक्रेटिक स्टेट, उस तरह की तो नहीं होगी जो बहुत ज्यादा हाश होगी, लेकिन कुछ ना कुछ आप उसको खुदोखाल ऐसा देने लग पड़े हो। ठीक है। और पर्सनल करिश्मा भी आपका हो रहा है। फिर एक बयानिया चल रहा है कि सारे करप्ट हैं, सारे करप्ट हैं, हमने कहाँ से कहाँ निकल जाना था अगर हमारा एक ऐसा सच्चा आदमी आ जाता, ये आ जाता, वो हो जाता। और ये इस तरह का जिसे कहते हैं इम्प्रेशनेबल यंग क्राउड। ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज का पढ़ा हुआ, जिनके जेहनों में सिवाय लफ्ज करप्शन के कुछ है ही नहीं। तो करप्शन सबसे बड़ा मसला है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है। और उसमें ये भी है कि जी बाकी सारी जो है वो तो करप्ट है, और खान डटा हुआ है, खान ईमानदार है, खान ये है, खान वो है, अंग्रेजी भी बोल लेता है, प्रेजेंटेबल भी है, इंटरनेशनल आप सेलिब्रिटी भी है। आपने शुरू में कॉन्टेक्स्ट की बात की थी ना, कि किसी को भी अगर देखें तो कॉन्टेक्स्ट को भी देखें। हाँ अगर यहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत जो खान के सपोर्टर हैं उनको जस्टिफिकेशन देता है, क्योंकि जो पाकिस्तान की हालत थी, आपने देखा मुशर्रफ के बाद जो दहशतगर्दी यहाँ पर हुई, और जो हाँ। अमेरिका का जो सारा मामला हुआ, और 2010 के बाद जो एक पॉवर्टी एक आई है हमारे यहाँ, तो इन सब ने मिलाकर कोई इस तरह का नैरेटिव तो बन जाना था, और इसको बस देखिए एक चेहरा मिल गया। उसमें देखिए उसमें एक चेहरा भी था, पर बता ना कि ये देखिए ये कोई खुदरू चीज नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ये ये है। इस तरह नहीं है, ये इस तरह देखिए बाज लोग कहते हैं जी भुट्टो साहब ने भी यूब के साथ काम किया था, नवाज शरीफ ने जिया के साथ काम किया था, ये हकीकतें हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन नवाज शरीफ और भुट्टो साहब दोनों जो थे, ये ऑल्दो उन्होंने काम किया था, लेकिन इनको स्पेशली खड़ा नहीं किया गया था इस वक्त। नवाज शरीफ की कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं था जब वो जिया को उसने ज्वाइन किया। हम्म। ठीक है। उसको स्पेशली पीपल्स पार्टी की खातिर नहीं खड़ा किया गया था, ऑल्दो वो चौका जिया के साथ था, वो पीपल्स पार्टी के ऑटोमेटिकली हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ने एक पॉइंट पे ओन भी कर लिया, उसको ये भी कर लिया, वो कर लिया। लेकिन नवाज शरीफ एक्चुअली जिसे कहते हैं ना एक फिर भी एक खास एवोल्यूशन के साथ गुजरा। चीज, हम्म। एक खास एवोल्यूशन, मतलब इस तरीके से नहीं किया गया, कहते कि स्पेशली मैन्युफैक्चर करके ही आप देखिए। ये जो साहब है, ये तकरीबन 95 में गालमन पड़ी है पीटीआई, 96 में बनी है। हाँ, ये सही। 2011 का इनका जलसा था जहां से इनका रेस स्टार्ट हुआ, उससे पहले हम्म। दो दो वोटर नहीं थे इनके पूरे पाकिस्तान में। मियाँ वाली की एक सीट इन्होंने जीती थी, वो भी मुशर्रफ ने जरा सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, ये वो वो जलसा भी करवाया गया था। जी हम्म। जी, वो 31 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को जैसा हम्म। उसमें वो था, उसमें जो चीज की गई थी, जो बड़ी ब्रिलियंटली की गई थी, इस चीज की तो मैं दाद दूंगा। ठीक है। कि ये जो मिडिल क्लास ये जो है जिसकी मैंने जिक्र किया है, ठीक है, हम्म। ये हमेशा से इसको पसंद तो करते थे, इन्हीं का बंदा था। पर ये इनका ख्याल था कि जी वोट देने का कोई फायदा नहीं, इसने तो वैसे ही हार जाना है। ठीक है। आप देखेंगे अच्छी खासी तादाद जो एक जलसे के बाद कन्वर्ट हुई, जलसे से पहले नहीं कन्वर्ट, एक तो था ना जलसे से पहले कन्वर्ट हुआ फिर जलसे में आ गया, ये कन्वर्ट ही जलसे के बाद हुए हैं। मैं उस टॉक वक्त यूएस में शोज था, और कॉर्नल में, हाँ। मैं कॉर्नल में था जिस वक्त जलसा हुआ। अच्छा।
तो हर कोई हैरान, इतने बड़े लोग, इतने बड़े लोग। अच्छा, एक जलसा हुआ लाहौर में, दूसरा था कराची का जो बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा था, वो 25 दिसंबर को ऑलबम हुआ था। 25 दिसंबर था, मैं बॉस्टन में था, दोस्त के कमरे में, वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, सारी बैठे। ओवरसीज के यहाँ तो ये वहाँ, जज्बा है पाकिस्तानियत का ज्यादा, हाँ, और और वहां जो पर वो भी उनकी, हाँ। हाँ हाँ। उनकी तार के मैं करूँ उनके साथ, पाकिस्तानियों के साथ जो बैठे हुए हैं, इतना एग्रेसिव क्राउड है यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी का, जिसकी कोई हद नहीं। थॉरली रिएक्शनरी। खैर, इन पे कभी बाद में बात होगी। तो हम्म। ये बैठे हुए हैं, मैं भी उधर बैठा हूँ, तो सारे शुरू हो गए यार। सारों को एकदम, एक तो रोने लग पड़ा हुआ है, उसने टिश्यू, यार ये देखो कितना, यार देखो फाइनली लीडर आ गया। मैं, अच्छा पहले क्यों नहीं आया ये? वो जिस वक्त मैं बताता हूँ ना कि पहले एक सॉफ्ट कॉर्नर था, उस जलसे ने क्या किया कि उन दो जलसों ने वायबिलिटी क्रिएट कर दी। ठीक है कि यार ये सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर, ये अच्छा बंदा नहीं, ये जीत भी सकता है। ठीक है, लेकिन जलसा जो है एक इल्यूजन क्रिएट हाँ करता है ना कि बिल्कुल। पब्लिक आपके साथ, तो आप हम्म। कहते हो यार अब मेरा वोट भी नहीं जाया जाए, अब मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। वो जलसा, वो जो माहौल बन रहा है, ये बन रहा है, वो स्ट्रिंग लगे हुए हैं अपने चवल चवल गाने गाने तो, ठीक है ना, मैं तो देखूंगा उस तरह करके, वो हम्म। सारा जो माहौल बना हुआ है, ठीक है। हम्म। तो उसमें सारे के सारे में ना वो एक वो बन गई ना, एक प्री डिस्पोज, वो एक क्रिएट कर दिया, एक वायबिलिटी का एक वो एटमोसफेयर क्रिएट कर दिया। और बहुत लोगों ने जो, मेरी अपनी फैमिली से इतने लोग थे जो पहले ऐसे बैठे थे, वो भी जी हम खान के सपाही हैं। फिर साथ ही एक नैरेटिव बिल्डिंग स्टार्ट होगी, ये सारे चोर हैं, लुटेरे हैं, खान है, खान जीत भी सकता है, अब डट के खड़ा है, ये है वो है, ये है वो है, ये है, ये है वो है, वो है, सारा दरमियान में वो चलता रहा, ठीक है। और प्लस फिलंथ्रोपिस्ट, एज अ फिलंथ्रोपिस्ट उसकी अच्छी खदमात है, जो अच्छी चीजें माननी चाहिए। एज अ क्रिकेटर मैं बहुत इसको करता हूँ, ठीक है, वो चीज भी साथ लग गई। ठीक है, तो जिसे कहते हैं ना कि एक एक बकायदा एक फ्रेंकनस्टाइन मॉन्स्टर एक क्रिएट करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, कि जी हम्म। ये इस तरह है, और सात लोग जमी जा रहे हैं, मुसलसल इसका वो चल रहा है, एक कल्ट कल्ट क्रिएशन हो गई। ठीक है, और ये कल्ट जो है, ये उसका इसका मुकाबला आप अगर कोई कर सकता है तो इंडिया के अंदर मोदी का कल्ट है, वो भी इसी तरह ही है, बिल्कुल कोई बात नहीं सुनेंगे आपकी, गलियां माँ बहन की पहले हम्म। करेंगे, ठीक है, बाद में बात करेंगे। और जिसे कहते हैं, एक तरीके से पार्टी, शख्स और मुल्क एक ही चीज बन गए। यही तो शऊर है इनका। हाँ, ये इनका जो ये देखें। ये हो गया जी, एक ही बन गया, ठीक है। और ऑब्सेशन विद करप्शन, ठीक है। और हाँ, जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले वो साथ ही अच्छा ब्लैकलिस्ट हो जाता साफ है, हो जाता है। हम्म। साफ हो जाता है। तो वो एक, ये बेसिकली देखिए, ये जो है एक बुनियादी तौर पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक कल्ट है, ठीक है। और ये एक बिल्कुल जिसे कहते हैं रैशनैलिटी से बाहर हुआ फिनेटिक टाइप का कल्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। और मैं अभी बताता हूँ, ये भी फौज पे बातें करते हैं, कल को अगर उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया ना, फौरन हमारी आर्मी इनकी सेम नजरों में पेज दोबारा पे आ जाएंगे। सेम पे हम्म। पाएंगे। हम्म। इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं इन चीजों से, ठीक है। इनका यही है कि जी खान ने आज नाश्ता क्या किया, हम्म। ठीक है, तीतर खान ने खाया। खाना हम्म। खाया, खान जेल में है, खान जेल हम्म। से बाहर है। अब हम्म। इनके अगर आप यूट्यूब पे जाके इनके देखे, जो जिन लोगों को ये वो कर रहे होते हैं, हम्म। अब मैं पिछले 2-2.5 साल से देख रहा हूँ, उनके थंबनेल्स ही देख लें, मुल्क का फैसला कैदी नंबर 804 के हाथ में। हाँ। यार जो बंदा जेल से बाहर नहीं आ सकता, मुल्क का फैसला उसके हाथ में कहाँ, और ये थंबनेल पे आगे क्लिक कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, आगे जी फलाने ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाने ने 8 दिन से बंद कर दिया कि जब तक इमरान खान है, अब जो भी होगा कैदी नंबर 804 ही करेगा। वो जो इनका वो एक बना हुआ है ना, वो एक पागलपना, उसको फीड कर रहा है मुसलसल ये इनका, ये ओवरसीज बैठा हुआ जो यूट्यूबर है इनका, ठीक हम्म। है, जिसमें इमरान रियाज है, वो सब लोग आ अंगूठेबाज है, जाते हैं। हम्म। अंगूठाबाज क्या, मोहित पिरजादा, ठीक है, अंगूठा, हाँ। एंटरटेनमेंट बन गया एक लिहाज से या इनका पॉलिटिक्स। ये डिटेलमेंट है, लेकिन वो हम्म। जिसे कहते हैं ना, ये एक वसिया बना के जो पेश किया हुआ है, वो उसकी वो जो वो है, उसको भी वो पूरा कर रहे हैं ना, वो जो इनके अंदर तड़प सी आई हुई है, ठीक है। तो वो जिसे कहते हैं ना, सोशल मीडिया वो उसी चीज को वो रीइंफोर्स किए जा रहा है, किए हाँ। जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। ये अपने आप को मजलूम अब समझ रहे हैं, ठीक है। ये वही लोग थे जब अपोजिशन लीडर इनके दौर में अंदर डाले जा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मारो इनको, हाँ। ठीक है। या वो एक एक्ट्रेस है पाकिस्तान की, उनके एक ट्वीट था बड़ा मशहूर, मारे इनको, लाठी की आवाज जोर तक करनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब इस चीजों पे खुश खुश होना, ये करना, वो करना। हम्म। तो अभी जो जहरी बात है, ये जो है इनकी कोई वेल थॉट आउट कोई ना तो आइडियोलॉजी है इन लोगों की, ना इन लोगों का, ये एक इंस्टिंक्टिव इरेशनल टाइप का क्राउड है जो कि बाहर पढ़ा लिखा है, ठीक है। और ये इसने
पाकिस्तान और इमरान खान को इकट्ठा कर दिया, एक तरीके से मर्ज कर दिया कि इमरान खान की ज़ात को कुछ हुआ तो मुल्क को कुछ हो जाए। ठीक है। हम्म। तो ये तो, और इस ऑब्वियसली जो लीडर है फिर उसने भी हर चीज़, इस्लाम को उसने भी अपने तरीके से वेपनाइज किया, ये किया वो किया। तो ये तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डेवलपमेंट्स थी जो कि इमरान खान का राइज है। ये कोई प्रोग्रेसिव आदमी नहीं है। ठीक है। और इज क्वाइट डेंजरस। पहले मैं ये नहीं कहता हाँ। इसको अंदर रखें, इसको अंदर रखें, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि प्रॉब्लम ये है इसको अंदर रखने, इस पे पॉलिटिकल, जैसे कहते हैं कि जैसे यहाँ पे अक्सर बात की जाती है, ट्रम्प पे भी बात की जाती है, मोदी पे भी बात की जाती है, हम्म। इमरान पे भी कोई आता है, कि इस पे जो नॉर्मल पॉलिटिक्स के रूल इन लोगों पे नहीं लगते। नॉर्मल पॉलिटिक्स पे रूल भी होते हैं कि जी, नॉर्मल पॉलिटिक्स होता है कि अगर कोई बंदा परफॉर्म नहीं अच्छा कर रहा है ना तो आपकी मकबूलियत कम हो जाती है। इनका, इन तीनों पॉलिटिशियंस का नरेटिव है। हार्ड, हम्म। एक हार्ड कोर ऐसा इनका हामियों का वो है कि उन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। कुछ फर्क ठीक। नहीं पड़ रहा, वो इनकी कुछ ना कुछ घुमा के इनके सपोर्ट में निकाल लेंगे। इन तीनों बहसीत इंसान आइडियोलॉजिकली मुख्तलिफ हों, टाइप ऑफ अपील में कोई इतना फर्क नहीं। इनकी बेवकूफियों से जरा हटकर हाँ। मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं सेकुलरिज्म के हवाले से? कोई देखिए, उम्मीद? पाकिस्तान, मैंने आपको पहले भी एक बात थोड़ी क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान जिस तरह है, पाकिस्तान अभी तक चल रहा है, ये कर रहा है, वो क्या, आप सेकुलरिज्म को यहाँ पे ला नहीं सकेंगे। मैं हार्डकोर सेकुलर हूँ, मेरे तो आप सोशल मीडिया उठा के देखें, पहले लफ्ज लिखा होता है, सेकुलर, हम्म। लिबरल एंड डेमोक्रेट, एंड इन दिस ऑर्डर। ठीक है। मैं हूँ, लेकिन मैं एट द सेम टाइम मारूजी हालात भी समझता हूँ मुल्क के, ग्राउंड रियलिटीज भी समझता हूँ। ठीक है। आप एटलीस्ट सेकुलरिज्म को सेकुलरिज्म के नाम से नहीं आप कर सकते। ठीक है। अच्छा। आपकी बेस्ट बेट यही है, आप इसको मॉडरेट टाइप का मुल्क बनाने की कोशिश करें, उसके अंदर ऐसे नैरेटिव्स या ऐसे वाकयात को फरोग देने की कोशिश करें जो मॉडरेशन की तरफ, या इवन सेकुलर भी हो, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं कह सकते कि जी, अब ये नहीं कोई खड़ा होकर कह सकता कि पाकिस्तान को इस्लाम की जरूरत नहीं जी, हमें तो सेकुलर बनना है। ये चीज चलेगी नहीं, किसी ने नहीं बोला ना, सबने अच्छा, वो चीज असर्टिव टाइप का ना हो। असर्टिव टाइप का ना हो, बट वी हैव टू मेक अ शिफ्ट टुवर्ड्स यू नो सेकुलरिज्म, बट इन अ मोर गार्डेड काइंड ऑफ अ वे। ठीक है। और ये मैं जिस तरह पाकिस्तान अभी तक वो है उसके वाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है। कि इसमें आपको तरीके के साथ जो है अ, वो करना पड़ेगा, अपनी अप्रोच रखनी पड़ेगी। ठीक है। कि आप जो एटलीस्ट जो रिलीजन की हार्ड कोर इंटरप्रिटेशन है उससे आप बाहर निकलें। ठीक। बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, शायद काफी सारा कवर अप कर चुके हैं। तो इसके लिए नाजरीन से तो हम खुदा हाफिज चाहेंगे ठीक कि है। बहुत शानदार आपके साथ गुफ्तगू रही। और ये गुफ्तगू